आपने सर्प को या सर्प के किस एस्पेक्ट को सबसे पहले देखा था? ब्राजील में जाते हैं, उन अमेज़न ट्राइब्स में जाते हैं। वो किसको पूछते हैं मालूम है? पूजते हैं एनाकोंडा को। सपने में सांप उन्हीं लोगों के आता है जो पूजा इतनी जरूरी चीज है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम कुंडली से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, वो उसे सॉल्व करने की दम रखता है। चैंटिंग डिफरेंट होती है। पंडित जी जब भी आपने सुना होगा, वो जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, जो कुंभ लगन के लोग होते हैं, इनकी लाइफ तभी बदलती है एकदम ड्रास्टिकली जब महादेव आते हैं जीवन में। बिकॉज मैं गया था कैलाश, और इसलिए मैं वापस आके मैं सच्ची आई स्वेयर मेरा जीवन इस कलयुग में इंसान को जितने भी मेटलिस्टिक गोल्स हैं वो राहु या शनि ही दे रहे होते हैं। आपको दौलत, धन, ये मेलेफिक प्लेनेट जो ऐसे एग्रेसिव प्लेनेट है, जो दुख दर्द पीड़ा का कारक हम जिन्हें समझते हैं, ये ज़्यादा पैसा भी आपको दे रहे होते हैं। इसलिए इंडियन कल्चर में वैसे तो सभी प्राणियों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पर सर्प की इंपॉर्टेंस हमेशा से ज़्यादा रही है। और सिर्फ इंडियन कल्चर में ही नहीं, लगभग हर कल्चर में आपको ऐसी मूर्तियाँ मिल जाएंगी, एंशिएंट मूर्तियाँ मिल जाएंगी जिसमें कहीं ना कहीं सांप आ जाएंगे। सांप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में भी बहुत हमने देखा है। आप महादेव के गले में सांप देखते हैं, विष्णु महाविष्णु के ऊपर सांप देखते हैं। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो सर्प विलन भी हैं और सर्प फ्रेंड भी हैं। वो ज्ञान देने के लिए भगवान विष्णु के ऊपर भी बैठे, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्री कृष्ण के ऊपर जब वो जन्म लिए थे तो बारिश में वहाँ पर भी आए थे सर्प। और वो गरुड़ के शत्रु भी हैं, जो गरुड़ भी विष्णु से ही जुड़े हुए हैं। सही बात। तो सर्पों को लेकर एक बात ये है कि ये दो तरह के ही होते हैं। एक सर्प ऐसे हैं जैसे इंसान होते हैं जो अपने कॉन्शियस लेवल से बहुत लो हैं, जिनके अंदर जेलसी है, एरोगेंस है, ईगो है। वो एक सर्प उसे भी रिप्रेजेंट करता है, जिसे गरुड़ खा जाता है। ठीक है। और फिर एक सर्प वो भी है जो कि कुंडलिनी के रूप में जागता है और ऊपर आके फन बना के खड़ा हो जाता है। वो आप कॉन्शियस लेवल पे ऊपर चले गए हो। सही बात। तो सर्प का इंपॉर्टेंस बहुत रहा है हिंदू कल्चर में भी, और बाकी के सभी कल्चर में ये देखने को मिलता है। आपने सर्प को या सर्प के किस एस्पेक्ट को सबसे पहले देखा था? सबसे पहली बात कि मुझे वापस आने में जो खुशी महसूस हो रही है, उस खुशी को मैं शंख वादन से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी हिंदी भी अभी अच्छी हो गई है, तो आई फील वेरी हैप्पी। आई फील लाइक आई एम होम, सो आई वांट टू प्ले द शंख। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ना, मुझे इस वाइब्रेशन से जैसे मुझे लाइसेंस मिलता है बात करने के लिए। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर ये है कि इवन आपने जो कहा कि स्नेक या सर्प, इट हैज़ बीन सीन इन द इंडियन डेटीज, बट ऑल्सो यू विल बी, आई एम श्योर यू नो दिस, कि अगर आप ब्राज़ील में जाते हैं, आप उन अमेज़न ट्राइब्स में जाते हैं, वो किसको पूछते हैं मालूम है? पूजते हैं एनाकोंडा को। वो उसका डेटी जैसा, उनको डेटी जो होते हैं ना, वैसे उनको आकार देते हैं बाय कटिंग लॉन्ग ट्री एंड टर्निंग दैट इनटू अ लॉन्ग स्नेक। उसके इर्द गिर्द उनके तरीके से वो दे डांस अराउंड इट टू सेलिब्रेट एंड वर्शिप दैट स्नेक। कहने का मतलब यह है कि एवरीवेयर ऑन अर्थ दिस रेप्टाइल जो हैज़ गॉट टू साइड्स, बट वन साइड इज़ वेयर उनको पूछते हैं। राइट फ्रॉम हमारे जो पुरातन हमारे जो भगवान हैं, फ्रॉम देयर टू अमेज़न। एंड क्या पता, इफ़ यू गो टू एंटार्क्टिका ऑल्सो देयर मे बी समथिंग लाइक दैट, हमें पता नहीं है। वो हो गया एक पार्ट। बट आई ऑल्सो नो एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड एज पार्ट ऑफ दिस पूजा एंड द प्रोसेस, वेयर इट इज़ नॉट द स्नेक एज सच जो हम टिपिकली देखते हैं, नाग या वाइपर, एनाकोंडा, ऐसे नहीं। दिस सर्प या नाग इज एक्चुअली looked at as an energy, as an, if you don't mind me saying, an alien form of energy.
मतलब एलियन का मतलब ये नहीं कि जो हम टीवी में देखते हैं फिल्म में एलियन ना, ऐसे कोई ऐसा नहीं. समथिंग दैट इज अननोन टू अस बट इट इज नोन. In the south, there is a kshetra which covers Karnataka side, even Chennai, that side, south mein, called Parshurama Kshetra. Parshuram had taken permission from these entities that please allow us, grant us the permission to use the land which belonged to those entities, which today are called Nagas or Sarpas. लेकिन यूज किया बट वी एज द एंसेस्टर्स से जो मतलब जनरेशन्स आ गए, जो रिस्पेक्ट उनको देना था वो कम हो गया. एंड देयर फोर इट इज सेड दैट काफ़ी फैमिलीज को उसका दोष लग गया. उसका निवारण करने के लिए इवन माई फैमिली एंड आवर फैमिलीज, I'm a चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण, कोंकणी हम बोलते हैं. एंड वी आर ऑफकोर्स वी आर फ्रॉम द नॉर्थ, लेकिन हम वहाँ से यहाँ आ गए, गोवा सेटल हो गए, बैंगलोर साउथ में. तो वी टू प्रिवेंट दैट दोष फ्रॉम हैपनिंग टू अस और गेटिंग अफेक्टेड बाय इट, हमें सर्प संस्कार, सर्प दोष निवारण, नाग प्रतिष्ठा, हर एक कुल का एक नाग होता था, एक एंटिटी टू दैट वी यूज टू, उनका पूजन हम करते थे. वो न होने से दोष लगना शुरू हो गया टू सम फैमिलीज. और मैंने देखा भी है कि कैसे. सो आई वाज टोल्ड वेरी स्पेसिफिकली कि हाउ विल द दोष, कैसे लगेगा दोष, मेंटल, एट अ माइंड लेवल. एंड आई हैव सीन कि दोष लगने से द पर्सन इनिशियली इज गुड, सब स्कॉलर आदमी है सब कुछ, लेकिन स्लोली उसका जो बिहेवियर है कनेक्टेड टू द माइंड वो चेंज होता है. आई हैव सीन दैट पर्सन कि जो एज अ बच्चा, एज अ चाइल्ड, एज अ फ्रेंड, ही वॉज एब्सोल्युटली सुपर, मतलब खेल कूद में सब कुछ में. एंड ही इज माई रिलेटिव, सो आई कैन नॉट मेंशन द नेम, बट I saw him at a puja in the native place. वो आया था फैमिली के साथ, ऐसे बैठा था, completely dumb. उसको देख के लगता था कि कुछ तो है, गड़बड़ है, मतलब not completely retarded नहीं, something was wrong. Education wise brilliant, but again slowly नीचे आ गया. So it affected. ये सब इसकी नींव जो है, जो रूट है, इट इज़ व्हेन यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर, यू आर नॉट गिविंग द प्रॉपर रिस्पेक्ट्स टू दैट एंटिटी. नाग अलग है, हाँ, दे आर रिप्रेजेंटेड, दे आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल्ड सर्पेंट. तो अगर आप साउथ में जाते हो, आप भी देखोगे, मुझे भी दिखता है, इफ यू गो, इट इज कॉल्ड नाग कट्टा. कट्टा मीन्स अ स्टोन. And on the stone there are engravings, बोलते हैं ना ऐसे, carvings of 3.5 foot coiled serpent with a very massive hood. जो उसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जो ऐसा हुड होता है ना, नाक का जो ऊपर वाला फन होता है, फन, हाँ, बड़ा फन, लेकिन छोटा बॉडी. दे आर नॉट द सेम नागाज दैट वी थिंक. हम जो देखते हैं ये नाग आ गया उसको, ये अलग है. एंड इट्स वेरी डिफरेंट. मतलब इफ़ यू गो डीपर एंड डीपर यू विल रियलाइज कि हमें जो लगता है कि हम सिर्फ ह्यूमंस हैं, सब द सुप्रीमेसी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं है. वी ऑल्सो हैड अदर वाइब्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ अदर एनर्जीज हु ऑल्सो रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ अर्थ. यस, वन ऑफ देम इज द नाग, जो हम उसको नाग बोलते हैं, लाइक आई सेड. वैसे वो भी है ना, नागाज, वो अलग है. नागा साधु, वो भी अलग है. सो द वर्ड नागा इज नॉट ओनली मेंट फॉर वन स्नेक और ओनली अ रेप्टाइल, इट इज फॉर द एनर्जी ऑल्सो. तो हमें भी पूजा करनी पड़ी. मैं, मेरी माता जी, मेरी पिताजी. यू विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू नो दिस दैट वी वर टोल्ड टू डू दिस सो दैट माई children and their children and their children
everybody will be protected, but we have to pay the respects. तो नाग पूजा किया हमने, नाग प्रतिष्ठा करके in different ways we had to do, but one of the ways I remember was getting up at 3 in the morning and going to a small little village जहाँ पे पुरोहित ऑलरेडी रेडी थे. सुबह, मतलब सुबह भी नहीं होगा वो, सबसे सुबह बैठ के मेरी माता जी, आई थिंक शी वॉज अ लिटिल अवे, बट माई डैड एंड मी एंड वो पुरोहित, दे वर चैंटिंग, आवाहन करते हैं वो. दे कॉल द एंसेस्टर्स ऑल्सो, दे कॉल द एनर्जीज एंड दे लिटरली दे कम्युनिकेट विद देम कि अगर हमसे कुछ भूल चूक हुई है तो हमें माफ़ करिए. एंड देर आर सम वेज बाय विच यू अपीज, हम अपीज करते, प्लीज करते हैं गॉड को. तो दैट इज द वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ नागास. And I really feel that if you as in people who want to know more, go to the south. हर एक, it goes beyond faith, हाँ. मतलब not only Hindus, people from other faiths, basically जिन्होंने उस क्षेत्र में जो रहे हैं ना, जहाँ पे तभी रिलीजन में नहीं था शायद, वो तब से चली आ रही है. And that's why it's always good to pray. Even that's why जब नाग आते हैं तो कहते थे, and I think you know this, that we should never kill a नाग. I don't know if you know this, कि हमें बताया था कि उसके बिहाइंड एक स्टोरी भी जोड़ी गई है कि आप अगर सांप को मारते हो तो उसके आंखों में फोटो खिंच जाती है, फिर नागिन उस फोटो को देख लेती है, फिर वो आपको धूल के डस देती है. वो एक्चुअली में ये स्टोरी क्रिएट करी गई है टू प्रोटेक्ट दिस क्रिएचर. Exactly. ये प्रोटेक्शन के लिए किया गया है उनके लिए. और आपने कई सारी बातें वैसे बोल दी, इसमें मुझे कई सारी चीज़ें याद आ रही हैं. जैसे पहला परशुराम क्षेत्र, बहुत कम लोग जानते हैं इसको कि परशुराम क्षेत्र जैसी एक जगह है जो साउथ इंडिया में बिलोंग करती है. रामेश्वरम का जो है या साउथ इंडिया का जो है उसे परशुराम क्षेत्र कहते हैं. कई सारे मंदिर उस क्षेत्र में आते हैं. रामेश्वरम भी उसी क्षेत्र में आता है. परशुराम इन ज्योतिष इज लिंक्ड विद वीनस, शुक्र से वो रिप्रेजेंट होते हैं. अभी अगर जिसने ज्योतिष पढ़ा है उसको लगेगा कि शुक्र तो एक बहुत प्यारा सा प्लेनेट है, वो लव, ब्यूटी, ग्लैमर, वेल्थ इनको रिप्रेजेंट करता है. और परशुराम की कहानी सुनते ही वो तो ऐसा लगता है रुद्र अवतार. जब जब उनकी कहानी आई तब तक किसी के क्रोध किसी को मारा है उन्होंने. तो परशुराम जी की जो इमेज बनी हुई है वो ऐसा है कि इज अ वायलेंट वन. बट वीनस तो बहुत प्यारा है. तो ज्योतिष में एक चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं काल पुरुष की कुंडली. काल पुरुष की कुंडली मतलब फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि लिखी हुई है, सेकंड हाउस में सेकंड, थर्ड हाउस में थर्ड राशि लिखी हुई है. तो हम इसको नेचुरल हॉरोस्कोप, काल पुरुष की कुंडली या पहली कुंडली भी कहते हैं, भगवान विष्णु की कुंडली भी कहते हैं. हर कुंडली में दो ऐसे हाउस होते हैं जिन्हें मारक भाव कहा जाता है. मारक भाव मतलब कि इनकी दशाओं में आप बीमार पड़ोगे, इनकी दशाओं में आप इस दुनिया से भी जब जाओगे. तो आमतौर पे जब डेथ होती है तो मारक भावों की दशा ही चल रही होती है उस व्यक्ति की, या 12th हाउस की या 6th हाउस की दशा चल रही होती है, उस समय डेथ होती है व्यक्ति की. तो इन जो मारक भाव हैं, दूसरा भाव और 7वां भाव है, और दूसरी और 7वीं राशि भी शुक्र की ही होती है. दैट इज वाई मारक है शुक्र, और इसलिए इसे परशुराम जी से जोड़ा जाता है. अब हर वो व्यक्ति, स्पेशली फीमेल्स, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है, मेरे पति मुझमें इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे पति दूसरी वाइफ के साथ या दूसरी लेडी के साथ चले गए हैं, उनको ये उपाय बताया जाता है कि आप जाइए परशुराम क्षेत्र में और वहाँ पर 108 परिक्रमा करिए रामेश्वरम की, या जो भी वहाँ का जो पावरफुल मंदिर है, टेम्पल है भगवान शिव का, उनकी आप परिक्रमा करेंगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है कि लव नहीं मिल रहा है, डाइवोर्स होने वाला है, या अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं जो आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो ये परशुराम क्षेत्र ये है. दूसरी चीज़ आपने जो कही कि देयर आर मैनी और कई सारे कल्चर में, ब्राज़ील में उस सर्प की पूजा करते हैं. तो इंडोनेशिया में भी है ना, मैंने वही कहा ना, हर कल्चर में आप देखोगे ना, ग्रीक्स में भी आप देखोगे तो वहाँ पे भी कोई ना कोई डाइटी ऐसा जिनको सांप से लपेटे हुए, या तो आधा पार्ट जो तेल है वो सांप का है, और जो ऊपर का पार्ट है वो सांप का फन है. सही बात. तो राहु केतु भी तो यही है. ठीक है. राहु को कहा जाता है कि ये स्नेक हेड है और केतु स्नेक टेल है. और जो आपने सर्प दोष की बात करी, काल सर्प दोष कहते हैं इसको. कहाँ से ये नाम आया, किसने पहली बार कॉइन किया, ये अननोन है. ठीक है. ये किसी भी क्लासिक ज्योतिष की किताब में ये शब्द नहीं लिखा हुआ है कि काल सर्प दोष ऐसा कुछ होता है, लेकिन इसके इफेक्ट लोगों को देखने को मिलते हैं. सिंपल है कि अगर राहु यानी कि सर्प का जो हेड है और केतु जो सर्प की टेल है, उसके में बाकी के 7 प्लैनेट्स उसके बीच में आ जाए, यानी कि आधी कुंडली आपकी खाली है और आधी कुंडली आपकी राहु केतु ने बांध दी है, बंधन कर दिया है उसका. तो आपके ऊपर काल सर्प दोष लगा हुआ है. ये कुंडली से ऐसे पता किया जाता है.
अच्छा, काल शब्द दोष भी दो तरह के, जैसे मैंने कहा ना, स्नेक्स दो तरह के हैं, एक है जो लोअर कॉन्शियसनेस के हैं और एक है हायर कॉन्शियसनेस के। तो कई सारे काल शब्द दोष के लोग बहुत अमीर मिलेंगे आपको, हायर पोजीशंस पे मिलेंगे, पॉलिटिशियंस मिलेंगे, सीईओज मिलेंगे। अच्छा। उनकी जिनकी कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, उसमें राहु की प्लेसमेंट देखी जाती है कि वो सेकंड हाउस में, फिफ्थ हाउस में है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वो। सो राहु इज नॉट कंप्लीटली बैड, उसका पॉजिटिव भी है। यस यस, बहुत पॉजिटिव है। इवन अब इस कलयुग में इंसान को जितने भी मेटलिस्टिक गोल्स हैं वो राहु या शनि ही दे रहे होते हैं। वो जो घर गाड़ी के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो 100 में प्लैनेट्स नहीं देंगे, यानी गुरु शुक्र चंद्रमा ये प्यारे प्लैनेट्स नहीं दे रहे होंगे आपको। दौलत धन ये मेलेफिक प्लैनेट जो ऐसे एग्रेसिव प्लैनेट है, जो दुख दर्द पीड़ा का कारक हम जिन्हें समझते हैं, ये ज़्यादा पैसा भी आपको दे रहे होते हैं। इसलिए आमतौर पर लोग सबसे ज़्यादा अमीर शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में, राहु की दशा में विदेश जाकर बनते हैं। राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉरेन कंट्रीज है ना, विदेश को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु की दशा में ट्रैवल खूब होता है, या फिर आप MNCs में आपकी जॉब लग जाती है, कहीं ना कहीं से वो विदेश का फैक्टर आपकी लाइफ में आ जाता है। एक जो तो है अच्छा साइड भी है काल शब्द दोष का, बहुत अच्छे वेल सेटल्ड लोग भी मिलेंगे, लेकिन 80% कुंडलीज में आपको ये काल शब्द दोष लोगों को तंग करता हुआ मिलेगा, क्योंकि उसने बांध दिया ना, उसने सूर्य को भी बांध दिया, चंद्र को बांध दिया, उसने आपके मंगल गुरु शुक्र शनि सबको बांध दिया है। तो एक बंधन महसूस करते हैं ये लोग। जैसे आपने कहा ना कि वो लड़का आया था, वो ऐसे डम सा बैठा हुआ था, यही होता है एग्जैक्टली काल शब्द दोष में। कि व्यक्ति की लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस आते हैं, एक के बाद एक चैलेंजेस आते हैं। उसने अभी अपनी पढ़ाई पूरी करी तो घर में किसी की डेथ हो गई, अब उसको ब्रेड अर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इंटर्नशिप इसमें नहीं जा सकता, पिताजी ऐसे मिले उसको कि वो ज़्यादा उन पर रिलाई नहीं हो सकता, तो चैलेंजेस क्रिएट होते चले जाते हैं। फिर मैरिड लाइफ में अलग हुआ, फिर बेबी को होने में अलग। तो काल शब्द उस एक समस्या नहीं देता, वो करियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मैरिज में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो बेबी में प्रोजनी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आपकी हेल्थ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स कि आप करो कि चलो ये सॉल्व हुई, फिर दूसरी आ रही, दरवाजा खटखटा रही, अभी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, अभी मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो काल शब्द, इसलिए इसकी शांति, जैसे बच्चा पैदा होता है ना तभी लोग करा देते हैं, ठीक है। जैसे पंडित जी कहते हैं अरे ये तो काल शब्द दोष में बेबी पैदा हुआ है तो उसकी शांति अभी करा दो, ठीक है। काल शब्द दोष भी आमतौर पे हम इसको एक कैटेगरी में रख देते हैं कि काल शब्द दोष है, काल शब्द दोष है, नहीं, ये 12 अलग अलग तरह के होते हैं। 12 राशियां हैं ना, तो ये 12 अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग सर्प के नाम पे हैं। जैसे तक्षक काल शब्द दोष, ठीक है, कालाकूट काल शब्द दोष, और उसके बाद आपका वासुकी काल शब्द दोष, शेषनाग काल शब्द दोष, इस तरह से 12 अलग अलग सांपों के नाम से, जिन्हें हम द्वादश सर्प कहते हैं, उनके नाम से काल शब्द दोष होते हैं। एक देवी है मनसा देवी, ठीक है, आई डोंट नो आपने सुना हो? सुना है। मनसा देवी की कभी फोटो देखो आप, तो उनके इयरिंग्स में सांप है, उनके गले ज्वेलरी की तरह पहन रखा है, यहाँ पे सांप पहन रखा है, आभूषण में सांप पहन रखे, 2 पैरों में सांप पहन रखे, 8 सांप है, उन्हें अष्ट नागराज बोला जाता है, ठीक है। तो ये अष्ट नागराज मनसा देवी रिप्रेजेंट करती है। तो कई सारे जो तांत्रिक क्रिया को करते हैं साधु वगैरह, वो मनसा देवी की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक कॉमन चीज जो लोगों में देखने को मिलती है कि पंडित जी मेरे सपने में सांप आया, ठीक है, सपने में मेरी छाती पे सांप लौट रहा था, मैं जहां जहां जा रहा था सांप मेरा पीछा कर रहा है। सपने में सांप उन्हीं लोगों के आता है जो अपनी लाइफ में किसी एक एरिया में बंधा बंधा फील करते हैं कि हमें ना यहाँ पे बंधन है, हमें, वो मैरिड लाइफ हो सकती है, वो करियर हो सकता है, वो आपका खुद के विचार हो सकते हैं कि नाउ आई एम फीलिंग कि यार कंस्ट्रेंट फील हो रहा है, फ्रीडम फील नहीं हो रही है, तब सर्प आता है। कई बार अच्छे सिग्नल्स भी सर्प देता है, पर 80% ऑफ टाइम में ये आपके बंधन को दिखा रहा है कि आप कहीं ऐसा बहुत ग्रेव ऐसा बंधन फील कर रहे हो। जैसे बेबी हो जाता है कई लोगों को, कई फीमेल्स को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब मेरी अपनी पर्सनल लाइफ नहीं रह गई कोई, अब जो है इट्स अराउंड दिस बेबी, तब भी सर्प दिखने बहुत शुरू हो जाते हैं। अच्छा। करियर में जब ब्लॉकेजेस होंगे तो सपनों में सर्प आता है, तो ये वो सांप वो एक फीलिंग भी है जो बंधन की फीलिंग को दिखा रहा है। अब जब ऐसा फील हो रहा है आपको, तो महादेव आएंगे, महादेव के पास जाना पड़ेगा। करेक्ट। जब भी किसी को सपने में सांप दिखाई दे, उसको तुरंत इमीडिएटली या तो रुद्राभिषेक करना चाहिए, या फिर महादेव की किसी भी फॉर्म में पूजा करनी चाहिए। कुछ नहीं तो घर के पास वाले शिवलिंग पे जाइए और वहां पर जाकर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। तो सर्प को लेकर देयर आर टू मेनी थिंग्स इन ज्योतिष आल्सो। इनफैक्ट जस्ट टू ऐड, एक तो मैं कहता हूँ कि व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द जो अलग अलग नाम दिया आपने सर्प के, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो ये देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं होगा द स्पेसिफिसिटी विथ विच यू एक्सप्लेन्ड। सो थैंक्स फॉर दैट, बिकॉज ये नॉलेज कितने लोग पढ़ते हैं, पुस्तक में भी होगा कि नहीं क्या पता, लेकिन दैट्स द पावर ऑफ अ पॉडकास्ट। जस्ट टू ऐड समथिंग,
we went to Subramanyam temple in the south. Even our great Sachin has gone there. Sachin has gone. Subramanyam temple, ऐसे कहते हैं कि it is the temple of Subramanyam snake, the 5-hooded snake. ऐसे भी कहते हैं, आई हैव नॉट सीन, कि वहाँ पे एक्चुअली एक बड़ा सा किंग कोबरा टाइप कुछ है वहाँ पे एंटिटी. आई एम सेइंग पर्पसली टाइप बिकॉज इट मे नॉट बी अ किंग कोबरा. तो वहाँ पे ना जिनको मैंने जब भी कहा कि देयर इज वो शाप लग सकता है, जहाँ पे वो दोष लग सकता है, सो वहाँ पे काफ़ी सारे काल सर्प का जो निवारण होता है वो पूजा वहाँ पे होती है. एंड इट सीम्स दैट जिनको शायद बेबीज नहीं हो रहे हैं, प्रयत्न करने के बावजूद वो वहाँ पे जाके दे प्रे टू सुब्रमण्यम द नागा एंड दे टेक द ब्लेसिंग्स. अभी इट्स फॉर बिलीविंग और नॉट, बट वो होने के बाद एंड पूजा करने के बाद दे हैव हैड चिल्ड्रन. अभी इट एक्ट्स ऑन द साइकी और क्या हो पता नहीं. नो. पूजा इतनी ज़रूरी चीज़ है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम कुंडली से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, वो उसे सॉल्व करने की दम रखता है. पूजा का महत्व लोग भूलते जा रहे हैं. वो हाँ, घर में हमने पूजा कर ली, वो हमारे डाइटी है, उतना ठीक है, पर जो स्पेसिफिक पूजा होती है जिसमें ब्राह्मण आते हैं, संकल्प दिलाया जाता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ चैंटिंग होती है कि 1.25 लाख मंत्र का जाप होगा या 51,000 मंत्रों का जाप होगा, और जाप होगा, गाना नहीं है. एग्जैक्टली. ठीक है, चैंटिंग होगी उसमें, वो पंडित जी की जो आवाज होती है, आपने जो कहा, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द व्यूअर्स आल्सो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चैंटिंग एंड रिसाइटिंग और सिंगिंग. हाँ. चैंटिंग डिफरेंट होती है. वो पंडित जी जब भी आपने सुना होगा, वो ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. वो हाँ, ओम भूर्भुवः स्वः, इससे कुछ नहीं मिलने वाला. Absolutely. ठीक है. तो चैंटिंग इस वे में ही होनी चाहिए स्पेसिफिकली. और जैसे पूजा की हम बात कर रहे थे ना, हाँ, कितने लोग देखे मैंने मयूर जी जिन्होंने स्पेसिफिक पूजा कराई, रुद्राभिषेक कराया, सिंपल रुद्र, सावन आने वाला ही है, रुद्राभिषेक कराया, इतना पावरफुल रिजल्ट उसका विद इन 3 to 4 months मिलता है कि जो प्रॉब्लम वो सोच रहे थे कभी सॉल्व नहीं हो सकती, वो सॉल्व होने लग जाती है. वो बेबी की प्रॉब्लम हो, वो करियर की प्रॉब्लम हो, मैरिज की प्रॉब्लम हो, आपका कोई डिज़ायर हो, स्पेशली सावन के महीनों में, क्योंकि उसमें तो महादेव मदमस्त रहते हैं कि मांगो बेटा तुम्हें क्या मांगना है. वही तो मैं, ऑफ कोर्स आई हैव आल्सो, बिकॉज आई एम आल्सो महादेव भक्त, कि वो सावन के महीने में इट इज सेड कि महादेव की जो एनर्जी है, आई ऑलवेज से दैट महादेव की एनर्जी, बिकॉज आई लुक एट द निर्गुण पार्ट, वो सबसे एक्टिव होती है सावन के महीने में. करेक्ट. इनफैक्ट इवन मेरे जो गुरु हैं स्वामी सद्योजात शंकराश्रम, उसमें शंकर भी है उस नाम में, सद्योजात शंकराश्रम. तो वो एंड बाकी सब गुरुज चातुर्मास का पालन करते हैं. 4 मास होते हैं, सेगमेंट्स. कभी कभी 3 महीने का होता है, बट टिपिकली 2 महीने का होता है. Now it is in the Savan month. Now क्यों, just to add if you allow me, मैंने भी प्रयत्न किया कि ये क्यों होता है कि उसी टाइम पे, is because in the monsoons yogis when they do their sadhana and they walk, they are परिव्राजकाचार्य, मतलब सब वो घूमते रहते हैं और जहाँ जहाँ केव मिला तो बैठते हैं. पानी जब भी आता है when there is monsoon, कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, सांप वगैरह बाहर निकलते हैं, बिच्छू बाहर निकलते हैं, बिकॉज उनका बिल भर जाता है पानी से. एज सिंपल एज दैट. आई एम गिविंग यू मोर प्रैक्टिकल रीजन व्हाई सावन इज क्लोज टू महादेव. वेरी गुड. तो ये सब योगी इंक्लूडिंग माय गुरु 2 महीने के लिए स्थायिक हो जाते हैं एक ही जगह पे. जैसे जुलाई में अभी वो शुरू होने वाला है चातुर्मास, तो मेरे गुरु हमारे गांव शिराली में चातुर्मास वो प्रैक्टिस करेंगे फॉर 2 months. वहाँ पे रहेंगे because they are not, if they go out they are susceptible, they are open to other कीड़ाज. and so metaphorically हमें उस टाइम पे we can, if we do our meditation, जैसे आपने बराबर कहा कि doing japa, and you know I really applaud you for this because पूजा has become more of a mandatory, करना है. ऐसे भी लोग हैं, शायद मैं नहीं था थैंकफुली, लेकिन मैंने देखा है आप करके वो दक्षिणा क्या वो लेके निकल जाइए, मुझे ऑफिस जाना है. ही इज नॉट इवन बॉदर्ड टू पार्टिसिपेट इन द योगा, इन द पूजा एज अ, एटलीस्ट बैठ के देखो तो सही क्या होता है. ही इज डूइंग इट बिकॉज वो करना जरूरी है बस. इट्स बिकम मोर ऑफ एक
जॉब, उसका जॉब उधर है, उसको पगार मिलता है, ही इज हैप्पी, ये करना है। सत्यनारायण पूजा, आई एम जस्ट डाइग्रेसिंग अ बिट, बट सत्यनारायण पूजा, इट इज अ लॉन्ग पूजा एंड पीपल गेट बोर्ड, विच इज नॉट करेक्ट। ऐसे भी भटजी हैं, पुरोहित है, जो उनको पता है इनको बोर होने वाला है तो छोटे में कर देते हैं, शॉर्टकट। नाउ वेदर यू डू शॉर्टकट और लॉन्ग कट, यू हैव टू डू इट विथ फुल इमोशन। एंड जो बैठे, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि सत्यनारायण पूजा सुनो, वो कथा है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई सैड, बिकॉज पिताजी बोल रहे तो मुझे आई हैड टू सिट, so then the bhajji was, and he realized कि बंदा बैठ के सुन रहा है, तो the पुरोहित was explaining in greater detail. तो of course मेरे 2-3 कज़न बोल रहे थे क्या यार जल्दी फिनिश करो। सो दिस पूजा जो है ना, आपने कहा उसका महत्व इज इन द वे इट इज डन, जो उसका उच्चारण है, जपा है, एंड हम कैसे, जो पुजारी करता है पूजा, हम कैसे कनेक्ट होते हैं उससे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुझे सिर्फ बताना था कि इवन सुब्रमण्यम में जो आपने बराबर कहा कि गोइंग देयर एंड डूइंग इट नॉट बिकॉज समबडी इज फोर्स्ड यू कि आपको करना है, करने से बच्चा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव योर ओन इन्वॉल्वमेंट इन दैट। जब भी आप, बिकॉज एज यू सेड इट्स वेरी पावरफुल, इवन आई वॉज नॉट इनटू इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे उतना नहीं था यार। मैं मुंबई वाला पर्सन, ऑफिस जाना है कि क्या है ये, लेकिन थैंक्स टू माई फादर हु वॉज मोर आध्यात्मिक एंड रिचुअल्स का क्या मीनिंग है, तो शायद आई मीन आई एम श्योर ही वुड हैव आल्सो सेड द सेम थिंग कि पूजा में पावर है, डोंट अंडर एस्टिमेट दैट, डोंट मेक इट लाइक करना है इसलिए कर रहा हूं। इवन गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इवन लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि उसका जो उच्चारण है एक एक अक्षर का, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस अरुण कि उसका सीरियसनेस आता है, जन अवेकन होता है जब भी हम उच्चारण प्रॉपर्ली करते हैं, हमको उसका मीनिंग समझ में आता है। जस्ट वांटेड टू शेयर। और उसके साउंड जब सुनते हो ना तो आपको काम फीलिंग आती है। आप आंख बंद करके सुनिए, ठीक है, देयर आर बहुत अच्छे ब्राह्मणों ने यूट्यूब पे वॉइस उनका है, हर मंत्र का है। आंख बंद करके एक बार सुनो, वो फील होता है, वो कामनेस, वो शांति, वो फील होती है। और जैसे आपने पूजा की बात करी ना, पूजा में देखिए कई लोग हैं ना, जैसे यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, वहाँ पर ये इन्वायरमेंट नहीं है जो इंडिया में ब्राह्मणों का इन्वायरमेंट है, पूजा स्थल है या जो ज्योतिर्लिंग के आसपास जो पूजाएं होती हैं, तो संकल्प लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो उनको अभी भी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं विच इज़ गुड, ओके है कि वो आएंगे, वो संकल्प लेंगे कि हाँ, संकल्प मतलब कि मैं ये दृढ़ निश्चय कर रहा हूँ कि ये पूजा इतने मंत्रों की करने के लिए मैं उतने दिनों तक सात्विक रहूँगा, उतने दिनों तक मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, उतने दिनों तक, ये त्याग है, ये एक सेक्रीफाइस का नेचर है, ठीक है, कि उतने दिनों तक ये मेरी संकल्प भी पावरफुल है। यस, संकल्प हर पूजा के पहले एक संकल्प पंडित जी आपको दिलाते हैं, वो पानी डालते हैं ऐसे आप करते हो, ठीक है, ये संकल्प है, ठीक है। ये संकल्प है कि मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ डिवाइन एनर्जी से कि मैं इतने मंत्रों तक अपने आप को शुद्ध रखूंगा, किसी भी तरह की इंटीमेसी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल शुद्ध आचरण अपनाऊंगा, ठीक है। पहले टाइम में तो और ज़्यादा इंटेंस होता था, अभी तक तो नहीं है। पहले भी तो ये होता था जब पूजा चल रही है तो हम दरी बिछा के जमीन पे सोएंगे, हम वो लग्जरी भी एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। हमने जब भी वो पूजा की थी ना, अबाउट सर्प दोष वाला, हम जब भी वो गांव से छोटा गांव गए, तभी हमें बताया गया था कि आप कुछ कुक नहीं करोगे, आप कुछ नहीं लेके आओगे। हम, वो पुरोहित बोले, कुछ 4-5 थे, हम खुद हमारे यूटेंसिल्स में कुक करेंगे, घी हम करेंगे सब कुछ, बिकॉज वो प्योरिटी, दे वॉन्टेड दैट, दे डिडंट वॉन्ट एनी कंटेमिनेशन, नहीं चाहिए था हमको कि हम कुछ, बिकॉज मम्मी बोली हम लेके आएंगे ना, जैसे शीरा बनता है, हम नो 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 हम करेंगे। दैट्स द काइंड ऑफ सिंसेरिटी एंड इंटेंसिटी दैट पुरोहित सेड टू अस कि हमें ही करना है वो। और सोना, दे मेड अ स्मॉल, वहाँ पे ना उस गांव में छोटा एक रूम था, आप यहाँ पे ही सोएंगे, आप वापस नहीं जाएंगे। करेक्ट। और उनका खाना बहुत टेस्टी था, सिंपल, यस, बट उन्होंने खुद बनाया। बट दैट इज द पावर ऑफ द पूजा गेट्स अवेकन, जब भी उस तरीके से पूजा होती है। सेक्रीफाइस है वो आपका कि आप पूरे साल भर एसी में रहते हो, कंफर्ट में रहते हो, कार में रहते हो, पर वो जो पूजा चल रही, कुछ पूजाएं 5 दिन भी चलती हैं, 3 दिन 7 दिन भी चलती हैं, 1 दिन की पूजाएं भी होती हैं, क्या आप इतना सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो?
और चाहिए आपको सब कुछ कि अभी एक ऑडी लिए BMW भी दिला दो महादेव, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस का एक नेचर होना चाहिए। एंड अभी इतना ये पूजा का बात हो रहा है, सावन का महीना आने वाला है, तो मैं आपको एक अपनी पर्सनल कहानी बताना चाहता हूँ। माई लाइफ टोटली गेट चेंज आफ्टर द रुद्राभिषेक आई डन इन 2022। वाह, हर उससे हर पहले महादेव। मैं एक एस्ट्रोलॉजर ही था, बस छोटे छोटे वीडियोस बनाता था, लोग देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, आगे बढ़ जाते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे जो नाम मिला, जो सफलता मिली, आज हम 250 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। क्या बात है। ये रुद्राभिषेक की हर हर महादेव। हर हर महादेव। वाह। और महादेव से एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाऊंगा, जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, जो कुंभ लगन के लोग होते हैं, इनकी लाइफ तभी बदलती है एकदम ड्रास्टिकली जब महादेव आते हैं जीवन में। ये लोग नोटिस करेंगे जब जब ये महादेव के मंदिर गए हैं, किसी प्रसिद्ध मंदिर गए हैं जहाँ पर महादेव की एनर्जी बहुत पॉपुलर है, जैसे हमारा महाकाल है उज्जैन का, लाइफ बदलती है, ठीक है। मैं कुंभ ही हूँ बिकॉज मैं गया था कैलाश। आज कुंभ राशि आपका? हाँ, और इसलिए मैं वापस आके मैं सच्ची आई स्वेयर मेरा जीवन एब्सोल्युटली बदल गया। आपने मेरी पेंटिंग फ्रेम की है, थैंक यू वेरी मच। मैं और एक लेके आपके लिए, ये पेंटिंग मेरे को जमता ही नहीं था तभी। सो यू आर राइट कि कुछ तो हो गया। कुंभ राशि का ये यू टेल मी अबाउट योर लाइफ, ठीक है? टेल मी। हाँ, तो आज आप महादेव लेकर आए हैं, Yes, ठीक है। yes, तो yes. महादेव जब जब मेरी जिंदगी में आए, जैसे किसी ने पेंटिंग गिफ्ट कर दी मुझे, महाकाल के भी एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने पेंटिंग गिफ्ट करी, वो महाकाल उज्जैन से लेकर आए थे। अरे वाह। अगले दिन एक गुड न्यूज़ मिली, अरे वाह। ठीक है। सो ये एक मैं वो नोटिस कर रहा हूँ, ये कहीं किताब में नहीं लिखा है, ये एक पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया है कि जब जब हम महादेव आते हैं मेरी ज़िंदगी में, और कुंभ राशि वालों क्या कुंभ लगन भी जिनका होता है, महादेव आते हैं। तो मुझे ये आपको फायदा मुझे होता है। क्लियर करना है, प्लीज स्टिक टू योर पॉइंट, डोंट आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग। काफ़ी लोगों को लगता है कि महादेव आते हैं मतलब क्या सच्ची में ऐसे आते हैं? इट्स एन एनर्जी। करेक्ट। यस, यू कैन विजुअलाइज इट, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो महादेव की एनर्जी है, लेकिन वो निर्गुण अवतार में आते हैं, as in it comes in the form of some energy that is not visible to the human eye, and that impacts you, it impacts your energy which you cannot see. Are you getting what I'm saying? ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि when you do a पूजा, ऐसे नहीं कि ये विष्णु भगवान आ गए कैसे हैं आप, ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऐसा नहीं I mean you can visualize, वो अलग बात है, लेकिन जब भी वो आते हैं महादेव हो या देवी हो, बट उनका स्वरूप जो है, उनका अवतार जो है, इट कम्स इन अ वेरी इनविजिबल येट वेरी इंटेंस फॉर्म। मैं और इससे अगर बताना चाहूँ अपने एक्सपीरियंस से, हाँ, तो विचार में आते हैं, हाँ, विचारों में, क्या ठीक बात है, सही बात है, विचार बदल जाते हैं, सही बात है। और You're right. इंसान की पूरी जिंदगी सिर्फ एक विचार बदल सकता है। वन थॉट कैन चेंज योर लाइफ। Yes, ठीक है। yes, एक विचार कि मुझे डाइवोर्स लेना है, फिर वो केस होगा, फिर एलुमनी देनी है, फिर कोई सुसाइड कर लेगा और आप या जेल चला जाएगा। Correct, एक विचार है वो। एक विचार कि मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रहा है, मैंने किसी को चाकू मार दी, वो फिर अब आपकी पूरी जिंदगी फिर जेल में कटी। एक विचार है वो। एक विचार आता है, वो जो गंदे लोग होते हैं जो रेप करते हैं, एक ही विचार तो है वो, ठीक है। वो या एक विचार ये भी आता है कि बुद्ध भी बन जाते बुद्ध हैं, भी बन जाते हैं। yes। बिकॉज ही सॉ दैट ना, एक विचार आ गया, ये क्या है? एक विचार आता है कि अभी मुझे सब कुछ छोड़ना है, सिर्फ मुझे एजुकेशन या अपनी पढ़ाई पे या अपने करियर पे काम करना है। यही विचार महादेव का विचार, यही कहा जाता है कि महादेव आ गए। सो इन योर लाइफ व्हाट यू वर सेइंग, आई वुड लव टू नो दैट मोर, कि जब भी बिफोर महादेव केम इनटू योर लाइफ इट वाज नॉर्मल, अच्छा चल रहा था, लेकिन जब भी वो आए तो हुआ क्या एग्जैक्टली? तो जब शुरुआत हुई थी तो मैं राधे राधे करता था, आज भी राधे राधे करता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत, वो जर्नी वहीं से शुरू। मेरे पहले वीडियो में भी मैंने राधे राधे ही बोला था और आज तक हर जगह राधे राधे बोलता हूँ, शायद मरते दम तक बोलता रहूँगा। सही बात। राधे राधे बोलने से क्या होता है, देखो राधा नाम का अलग महत्व है, वो वृंदावन वाले लोग, मथुरा वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, या जो वैष्णव लोग हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जितनी बार राधा राधा नोइंगली अननोइंगली या ग्रीटिंग में राधे राधे बोलोगे, आप उतना नाम जप कर रहे हो, उतना वो आपका संचय हो रहा है। कृष्ण भगवान नहीं सुनते, वो बहुत बिजी हैं, राधा रानी जल्दी सुन लेती हैं, ठीक है। तो राधे राधे में करता था, सब काम बढ़िया चल रहा था, आई वाज वेरी हैप्पी, आई एम ऑल्सो, आज भी मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। महादेव जब आए तो महादेव ने कहा क्या, विचार बदल गए, ठीक है, कि अब इसी चीज़ को थोड़ा भव्य रूप में या बड़े रूप में करो, शायद मेरी बात सुन के किसी का फ़ायदा हो जाए, ज्योतिष से किसी का लाभ हो जाए, फ़ायदा हो जाए। तो वो एक विचार के रूप में ही आए, क्या बात है, ठीक है। और महादेव की जगह पे जाना, 9 घंटे लाइन में लगा था। मैं पहले भी पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ कि उस समय नाग पंचमी थी 2022 में, सावन का महीना भी था, और 9 घंटे में नागेश्वर के दर्शन करके आया था। जो महादेव, जो महाकाल का मंदिर है, महाकाल के मंदिर के जस्ट ऊपर है, अच्छा, ठीक है। नाग वो साल में सिर्फ एक बार खुलता है, अच्छा, ठीक है। वो इत्तेफाक था, मुझे नहीं पता था उससे पहले कि ऐसा भी कोई मंदिर है जो साल में नाग पंचमी के दिन खुलता है।
और सावन की भीड़, डिवाइन कोइंसिडेंस। यस, डिवाइन कोइंसिडेंट। सावन की भीड़ आप जानते हो उज्जैन में क्या भीड़ होती, सैलाब आता अरे है बाप रे, लोगों का, हाँ। भक्तों का, ठीक है। और उस सैलाब में मैं पता नहीं क्यों खड़े रहा, मन में मैं देख रहा हूँ 9 घंटे 9 घंटे 9 बाप आवर्स, रे। क्यों सावन भी है, नागपंचमी भी है, 2 इवेंट हो गया, और वो मंदिर एक बार खुलता है तो और भीड़ बढ़ गई वहाँ पे, ठीक है। 9 घंटे लाइन में खड़ा रहा, लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, झगड़ रहे हैं कि तुम लाइन में आगे कैसे चले गए, तुम लाइन में लोग थक के कह रहे हैं चलो फिर कभी आ जाएंगे, ठीक है। वो लाइन छोड़ छोड़ के अपने घर वापस भी जा रहे हैं, और मैं पता नहीं क्यों वहाँ खड़ा रहा, ठीक है। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, मैं आगे बढ़ता गया वो, क्योंकि शायद उस दिन दर्शन होने थे वो, ठीक है। तो इस बार मैं फिर जा रहा हूँ अभी, और इस बार उसी चीज़ का ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, जो अभी 11 जुलाई से सावन स्टार्ट है, 14 जुलाई को पहला सोमवार है सावन का, मैं फिर रुद्राभिषेक करूंगा वहाँ पे जाकर। और इस बार मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनके लिए भी, आपको अगर रुद्राभिषेक करना है तो आई इनवाइट यू कि आइए, मैं भी कर रहा हूँ। मैं कहने वाला था, मैं आना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए, आपको इनवाइट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम अभी जा रहे हैं 9 जुलाई को, सारा प्रिपरेशन करेंगे वहाँ पे, और सावन में मैं वहाँ पे मेरी फैमिली के साथ रुद्राभिषेक करूंगा। और किसी को नहीं पता, कोई फॉरेन में रहता है, तो आप जरूर कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि शायद आई थिंक महादेव शायद यही चाहते हो मुझसे, ठीक है, कि मैं किसी तरह से इनकी हेल्प कर पाऊँ। फ़र्क पड़ता है, और आपका विश्वास, आपका फेथ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है मयूर जी, ठीक है। बीमार आदमी को खड़ा कर देता है कि बस विश्वास है कि यार जिंदगी जीनी है। वो बोलते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो पहले जब भी मैं सुनता था ऐसा लग रहा था कोई डायलॉग मार रहा है, बट एक्चुअली इट्स सो ट्रू। जैसे आपने कहा कि विश्वास अगर है, जब हम वो टिबेटन मॉन्क्स देखते हैं, दोज शाओलिन जो मार्शल आर्ट्स करते हैं, शाओलिन मॉन्क्स में वो ही सबसे ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट द फिजिकल वर्क, इट्स ऑल अबाउट द माइंड। मतलब उनका विश्वास इतना तगड़ा हो चुका है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है। यू सीन सम ऑफ देम ब्रेकिंग द ब्रिक्स, जब भी मारते हैं तो हम तो एक मारा तो भी वो ऐसे हो जाता है, बिकॉज दे बिलीव दे कैन। वो बिलीव पे ही है जो आपने कहा। बट एक मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई एम ओनली सेइंग दिस बिकॉज वो क्लियर होना चाहिए कि महादेव एनर्जी और महादेव विल बी सीन बाय यू थ्रू योर थॉट्स एंड देयरफॉर योर एक्शंस। ये जो आपने कहा ना, मुझे सच्ची गूज़बम्स आ गए, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव एंड इट्स ट्रू। वो थोड़ी आके खड़े रहेंगे आपके सामने, और करेंगे क्या? फिर आप क्या करेंगे? आप कितना टाइम क्या उनको देखते बैठेंगे? इट कम्स, इट कीप्स कमिंग। दैट्स व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाई डिड यू? अब मैं सोच रहा था कि आप 9 घंटे इज नॉट अ जोक उस सैलाब में। अगर आप कुछ माउंटेन्स देख रहे हैं तो ठीक है, बट वहां पे कोई दूसरा हो तो बोल देगा ना कि भाई बहुत हो गया यार, मैं अगली बार आता हूं। बट यू स्टेड देयर बिकॉज देयर वाज सम एनर्जी दैट वाज इन्फ्लुएंसिंग योर थॉट। आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था कि नहीं, मेरे को रुकना है, जो शायद आपको भी नहीं पता था। करेक्ट, समझा कि वो है। दैट इज टू मी, दैट इज द रियल गॉड विच कम्स इन द फॉर्म, जिसका वो इन्फ्लुएंस आपको करवाती है। उसका नेगेटिव भी ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस करवाते हैं, लेकिन व्हेन वी आर कनेक्टेड टू महादेव, फिर एवरीथिंग बिकम्स ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव बिकॉज इट्स ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एनर्जी। मैं महादेव को ना एज अ टीचर देखता हूँ, ठीक है, कि क्योंकि एज अ लर्नर, मैं लर्नर हूँ ज्योतिष का, और आपसे बहुत सारे जो महानुभाव आते हैं पॉडकास्ट सीखता हूँ मैं। महादेव को आदि गुरु कहा गया, आदि योगी कहा गया, जो सप्त ऋषियों के भी गुरु हैं। सप्त ऋषियों को जिन्होंने ज्ञान दिया है, सारा ज्ञान, सारे मंत्र उनके डमरू से निकले, ठीक है। तो सबसे बड़े टीचर हैं, उनसे बड़ा आदि गुरु कोई नहीं है। तो आपने डमरू बोला तो मुझे ये डमरू नीचे से मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था कि भाई मुझे भी दिखाओ। तो ये मैं लेके आया बिकॉज आई न्यू वी वर गोइंग टू टॉक अबाउट महादेव। तो मैं समझता हूँ कि जब भी महादेव उस कैलाश पे बैठे थे एज एनर्जी और एज सगुण, तो जब भी वो तांडव करते थे तो उनके जो गण हैं वो ये डमरू बजाते थे ऐसे। तो ये नाचने का मन हो रहा ये इज अ रॉ, इट्स नॉट कोई मतलब बहुत सीख के तबला बजा रहा है, ये तो रॉ है। एंड इसका जो आनंद मिलता है, जैसे आपने कहा, इट्स समथिंग विच महादेव आई एम श्योर मस्ट हैव फेल्ट एक्साइटेड टू डांस। इसलिए शिव तांडव शायद हो गया ना तभी। तो सिंस यू आर स्पीकिंग अबाउट डमरू, तो
आई थॉट आई शो इट टू यू। और डमरू के साथ साथ ही रुद्राक्ष जो है, हाँ, ठीक है? हाँ। रुद्राक्ष की पावर, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत बार कह चुका हूँ और बार बार कहूँगा कि श्रावण आ रहा है, अभी तक नहीं रुद्राक्ष धारण किया है तो ज़रूर रुद्राक्ष धारण करिएगा। उसका इफेक्ट जीवन में दिखता है, और वो जैसे स्लो पॉइजन होता है ना, धीरे धीरे मारता है, ये स्लो अमृत है जो धीरे धीरे आपको उभारता है और आगे ले जाता है। आई नो। ठीक तो है, सुनो, मैं कुछ आपको अभी बताना चाहता हूँ जो द व्यूअर्स शुड नो, बिकॉज मैं खुद मानता हूँ कि मुझे, एंड मैंने आपको बताया कि ज्योतिष में तभी व्हेन वी डिड आवर फर्स्ट पॉडकास्ट आई टोल्ड यू टू योर फेस कि मैं उतना नहीं बिलीव करता हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो सब धीरे धीरे से लाइक स्लो पॉइजन इट इज़ चेंजिंग फॉर श्योर, बिकॉज नॉलेज बढ़ गया। एंड थैंक्स टू यू, बिकॉज सी समटाइम्स ना पॉडकास्ट से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये तो हो गया नर्मदा लिंगम, लेकिन ये जो आपने कहा विच इज सो ब्यूटिफुल, इसमें जो सप्तमुखी है वो एक आपने जो मुझे दिया था, मेरे पास अभी 2 हैं, मतलब टोटल 3 हैं, एक मुखी है और 3 सप्तमुखी है। ना आपने जो कहा कि डोंट फॉरगेट द इम्पोर्टेंस, आई एम टेकिंग इट दैट वे, द पावर ऑफ रुद्राक्ष, एंड आई कंप्लीटली अग्री, बिकॉज व्हेन आई वेंट, मैं जब भी फिजी आइलैंड्स गया था, आई टेकन योर रुद्राक्ष सप्तमुखी, मैं उसमें बिलीव करता हूँ बिकॉज आई एम अ महादेव भक्त। द वे स्लो नहीं, थोड़ा स्लो से स्पीड जरा ज़्यादा था, बिकॉज सप्तमुखी इज नोन टू एडवांस योर करियर। आपका जो थिंकिंग है टूवर्ड्स बिजनेस, टूवर्ड्स करियर, वो एडवांस करता है, एनहांस करता है। एंड इफ यू आर सेइंग मयूर, इज इट बिकॉज मैंने बताया इसलिए, टू सम एक्सटेंट यस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली टू बी ऑनेस्ट विथ यू, जो 2 मुझे सप्तमुखी रुद्राक्ष दिए थे, ब्लेस किए थे, किसने मुझे दिए थे? मेरे गुरु ने। मेरे गुरु जो कहते वो मेरा वो मंत्र, वो वाक्य है, वो सत्य वाक्य है। सो आई नो दैट इट हैज़ गॉट पावर, बट व्हेन आई वोर योर रुद्राक्ष देयर, आई टेकन इट विथ मी। मैं जब भी मीटिंग करता था, एंड वॉट यू सेड, इट इन्फ्लुएंसेस। सो इट्स नॉट कि मैं बात करते करते मुझे लग रहा था कि कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं, बट व्हेन आई लुक बैक, एवरी मीटिंग में जो बात करने का एक तरीका होता है बिजनेस में, उसमें और जो आइडियाज आते हैं कि ऑन द स्पॉट कुछ उनको एक सजेशन दे दूं टू गेट मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। सो मैंने आई वेंट बैक टू माई रूम, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पहले नहीं होता था। The whole, and it resulted in more trainings for me. Business got enhanced. I held that रुद्राक्ष because तभी वो चेन में नहीं था। मैंने इसे पकड़ के ना, मैंने महादेव as in Shiva, I usually use the name Shiva. I just said my Om Namah Shivaya, then I did my japa, and I literally spoke to the रुद्राक्ष. मैंने सच्ची में उनको थैंक यू बोला, because to me, and I want everybody to understand that it is an अंश of Shiva. उसमें पावर है, उसको चार्ज किया जाता है। यू कैनॉट जस्ट कीप इट समवेयर एंड फॉरगेट अबाउट इट कि है तो हो जाएगा, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। सो व्हेन आई डिड, एंड ऐसे कहा जाता है कि व्हेन यू चार्ज इट, इट्स इंटेलिजेंस, इट्स वाइब्रेंसी, उसका जो पावर है वो और उभर के आता है। सो आई नो इट्स ऑकवर्ड फॉर यू, बट आई थैंक यू, बिकॉज वो जो सप्तमुखी आपने मुझे प्रेजेंट किया था, उससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ इन पीजी। इसीलिए उसे लक्ष्मी रुद्राक्ष कहते हैं, क्योंकि अच्छा। वो करियर में एडवांसमेंट लाता है। मैंने बहुत टाइम तक सप्तमुखी पहना, अब मैं 14 मुखी पहनता हूँ, ठीक है। भगवान ने उस लायक बनाया मुझे 14 मुखी पहनने लायक, ठीक है। लेकिन आप 7 मुखी पहनो, आपको पैसे का, मेरे पास 2 है तो 14 मुखी हो गया ना। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग, बट यू आर राइट, सप्तमुखी या 14 मुखी उससे कुछ 14 मुखी उसका वो और हाँ थोड़ा एडवांस माना जाता है, बट ऐसा मुझे लगता है ना कि भावना होनी चाहिए। आई हैव जस्ट वन क्वेश्चन, एंड मैं पूछ रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ लैक्स ऑफ पीपल जो शिव भक्त हैं। आप बिलीव करोगे या ना करोगे, लेकिन बताना चाहता हूँ कि जो जितने शिव भक्त मैंने फिजी में देखे हैं, वो मैंने भारत में भी नहीं देखे। बहुत टोटल डिवोशन, एंड शायद बिकॉज दे आर अवे ना। वहां पे कैलाश है एट लंबासा, देर इज अ प्लेस कॉल्ड कैलाश, वैसे वो मानते हैं वहां पे। और आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट नाग मंदिर ऑल्सो, वहां पे है ना, नाग मंदिर करके है जो लंबासा शहर में है। एज यू फ्लाई डाउन,
जो नाग छोटा हो था, उसकी जो द शेप ऑफ दैट नागा, इट हैज रिजन टू ऑलमोस्ट, मैं ऐसे देख रहा था उसको, आई हैव सीन द फोटो व्हेन इट वाज स्मॉल, सो इट इज एनर्जी ऑफ दैट नागा. माय पॉइंट इज, जितने शिव भक्त फिजी में है ना, वो सब रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं और जानते भी हैं. लेकिन उससे भी ज़्यादा है मॉरिशस में. मैं गया हूँ मॉरिशस. वहाँ पे देयर इज अ प्रतिमा ऑफ महादेव विच इज़ प्रॉब्ली मोर देन 100 feet. ह्यूज. मैं गया वहाँ पे. एंड महाशिवरात्रि के टाइम पे ऑलमोस्ट एवरी हिंदू फ्रॉम मॉरिशस, काफ़ी है ना, वो सब जाते हैं टूवर्ड्स दैट. दे टेक क्या कहते हैं उसको, दे वॉक एंड दे डू द पूजाज देयर. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो रुद्रा, बिकॉज वहाँ पे वो दूर है ना, वहाँ पे टेम्पल्स कम होंगे, बट इफ दे वांट टू डू शिव पूजन, कैन दे वेयर अ रुद्राक्ष? एंड अगर वेयर करते हैं तो उसका वो कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज मैंने ऐसे भी रुद्राक्ष देखे हैं ब्रो, जहाँ पे ना वो उसको कुछ धूल लगा है, मिट्टी लगी है, चौक लगा है, कुछ लगा है उन्होंने. ऐसे लोग हैं जो स्नान भी करते तो वो डाल के स्नान करते, साबुन लगता है, वो सोते हैं वो डाल के. देन देर आर सम थिंग्स लाइक बेडरूम में यू शुड नॉट, आई डोंट नो. सो इफ यू कैन जस्ट एनलाइटन मी एंड अदर्स कि रुद्राक्ष को कैसे उसको नर्चर किया जाता है, बिकॉज वो महादेव का अंश है. व्हाट्स योर हाउ सबसे डू वी पहले मैनेज तो इट? सबसे पहला जो सवाल मन में आता है कि रुद्राक्ष, देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष. एक मुखी से 21 मुखी तक तो हमें पता है, पर इससे ज़्यादा भी मिल चुके, 35 मुखी तक भी रुद्राक्ष मिले हैं. बट 1 से 21 तक अभी भी मिल जाते हैं, और यही मानना भी चाहिए हमें. ठीक है. शिव महापुराण में रुद्राक्षों के बारे में लिखा है, देवी भागवतम में रुद्राक्षों के बारे में, हमारे कई सारे शास्त्र में रुद्राक्षों के बारे में लिखा हुआ है. उनके बेनिफिट्स भी, गौरी शंकर गणेश रुद्राक्ष सबके बेनिफिट्स भी लिखे हुए हैं. तो ये इस बात को कहने का कोई मतलब नहीं कि क्या रुद्राक्ष काम करता है या नहीं करता, नहीं तो शिव महापुराण में नहीं लिखा होता, नहीं करता. Exactly. तो ठीक है. रिगार्डिंग शिव पुराण, व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इट, तो उसमें जो स्टोरीज थे उनके बारे में, तो उसमें एक जो मुझे समझ में आ गया कि देर इज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस गिवन बाय इन टर्म्स ऑफ द रुद्राक्ष, सिंपल पंचमुखी रुद्राक्ष जो पहनते हैं, विच इज यूनिवर्सल फॉर एवरीबडी. ऐसे आप तो एक्सपर्ट हो, लेकिन मुझे ये बताया गया कि सो आई लर्न फ्रॉम द शिव पुराण जो मैंने वाचन किया, कि एवरी पर्सन हु इज अ योगी वेयर्स अ रुद्राक्ष. मेरे गुरु भी. कौन सा रुद्राक्ष? टिपिकली पंचमुखी रुद्राक्ष. उसके अलावा देर इज अ स्टोरी इन विच महादेव एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ एकमुखी रुद्राक्ष, which he says will bring you the closest to him. लेकिन उसका ये भी है कि if you're not आध्यात्मिक, अगर आप ऐसे पहन रहे हो because it is expensive या it is rare, तो उसका उल्टा भी नेगेटिव इफेक्ट भी आता है on your mind. I have got एक मुखी रुद्राक्ष. तो मुझे भी बताया गया था कि if you are doing a japa properly every day, regularly, you're genuinely a bhakt of Mahadev, then you can wear it. Otherwise, don't wear it. It has got negative effect if you don't. तो ये एक मैंने बात मैंने सीखी. And I think even for the viewers it is important, because don't buy a Rudraksh just because something is very expensive, it is very rare. ये परफ्यूम नहीं है. आपकी भक्ति डिसाइड करेगी. ये महादेव कहते हैं शिव पुराण में इन वन ऑफ द श्लोकास कि योर हाउ मच यू क्या कहते हैं उसको, आप मेरी कितनी भक्ति करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप रुद्राक्ष कौन सा पहन सकते हो. अगर जनरल भक्ति है तो पंचमुखी रुद्राक्ष इज द बेस्ट. दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि आई वेयर सप्तमुखी because you have also said that it is good for business. Ekmukhi because I am very very devoted to Mahadev. But Panchamukhi is the safest. So whenever I meet people, if I want to give something as a Shiva अंश, I always give a Panchamukhi. Only for Mahadev भक्ts जो बहुत सच्ची में बहुत deep है, I give the Narmada Lingam. तो ये एक मुझे मैं बताना चाहता था about शिव पुराण. But we have spoken about the कि हम क्या सीख सकते हैं शिव पुराण से. एक तो हम उसको पढ़ के रट के वी कैन
व्याख्यान दे सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे, एंड लाइक यू सेड, उससे भी ज़्यादा इज व्हेन यू रीड इट एंड यू गो टू प्लेसेस, आप जब भी जाते हैं, which was not part of what I had even thought about, कि when you go to जो आपने कहा ज्योतिर्लिंग। the ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ से जब एनर्जी लेते हैं, it has an influence on your mind that is much more powerful than just reading Shiv Puran. And reading करने के बाद I think what you extract as knowledge, उसे आप क्या सीखे हैं, दैट अगर आप नहीं करते हो, वो नहीं करते हो, तो देर इज, आई फील इट जस्ट बिकम्स अ रीडिंग. उसका इफेक्ट जानने के लिए यू हैव टू मेक नोट्स. जैसे हम मेरे गुरु जब भी प्रवचन देते थे, तो ही वुड ऑलवेज बी हैप्पी इफ पीपल नोटेड डाउन थिंग्स, बिकॉज प्रत्येक अक्षर जो हम सुनते हैं, उसका ये नहीं होता कि हम लोग रिमेंबर करेंगे उसको. But if you write it down, you might have questions to ask. If you write it down, you might have a lot of time to think about it. After which you may have some questions. तो शिव पुराण का वही है जो मैं कहना चाहता हूँ सबको, कि reading is very good. Read, but 24,000 verses is a long. It will take a long time. But even if you take 2-3 verses, and जैसे आपने भी कहा कि उसके बारे में चिंतन करो. Make notes. If you have difficulties, consult somebody. उससे जो आपको सीख मिलेगी, उससे आपका जीवन सफल होगा. बट डोंट फॉरगेट टू ट्रैवल, जैसे आई ट्रैवल टू कैलाश मानसरोवर. अब पहला सवाल आता है कि मैं रुद्राक्ष कौन सा पहनूं, तो ज्योतिष ने इसका जवाब दिया है कि आप अपने 11th हाउस का जो लॉर्ड है, वो जिस नक्षत्र में बैठा, उसके लॉर्ड का रुद्राक्ष धारण करें. इसके लिए हमने कैलकुलेटर भी बनाया है, क्योंकि अब ये बात सबको तो समझ नहीं आएगी. तो gemsmantra.com जो हमारी वेबसाइट है, जाइए, बर्थ डिटेल्स डालिए, वो gemsmantra.com, gemsmantra.com पे, वन वर्ड. यस. सो ये लिखा है gemsmantra.com. ठीक है, ये वाला. नहीं, मैं क्यों पूछा, बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू टेल माई कजन्स एंड ऑल, बिकॉज सब लोग वी आर ऑल शिव भक्त्स, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि और इन्फॉर्मेशन, कोई ये बोलता है एक मुखी, कोई बोलता है अभी एक मुखी बहुत पॉपुलर है, लेकिन मत पहनो मत पहनो, तो कौन सा पहनूं. सो दैट्स वाई आई थिंक दिस शुड हेल्प जेम्स मंत्रा. सो वो आपको कुंडली के हिसाब से बता देगा, ज्योतिष के हिसाब से, कि कौन सा रुद्राक्ष आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको उसको धारण करना चाहिए. ये एक मैं कह सकता हूँ कि एक तरीका है रुद्राक्ष पहनने का, कि मैंने अपनी कुंडली के हिसाब से पहन लिया. एक तरीका होता है कि अब मुझे ज़रूरत क्या है, क्या मुझे हेल्थ चाहिए अभी, तो उसके लिए मैं 6 मुखी पहनूंगा, 4 मुखी के साथ क्लब करके. या मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो मैं 4 मुखी पहनूंगा. या फिर मुझे ना इमोशनल ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब बहुत होता है, नींद नहीं आती तो मैं 2 मुखी पहनूंगा. मुझे भगवान शिव से कनेक्ट होना है तो मैं 1 मुखी पहनूंगा. ठीक है, वो भगवान शिव, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे एक्सपीरियंस करनी है तो मैं 1 मुखी पहनूंगा. मुझे नज़र बहुत लग जाती है, मुझे ना नेगेटिव एनर्जी, कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बहुत रिसेप्टिव होते हैं नेगेटिव एनर्जी के, तो हनुमान रुद्राक्ष 11 मुखी रुद्राक्ष पहनूंगा मैं. वो रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है. किसी को चाहिए कि नहीं यार, मैं बिजनेस कर रहा हूँ या मैं एक्टर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फेम चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मैं पॉडकास्ट शुरू करना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ, बहुत प्रसिद्धि, 12 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बना हुआ है. ठीक है. किसी कोई बहुत बड़ा वेल्दी इंसान है जो करियर या पैसा या धन को सोचता है कि मुझे चाहिए, ऐसे भी लोग भी हैं हमें, उनके लिए 7 मुखी और 14 मुखी बना हुआ है. इनमें से वो कोई पहन ले. मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो गौरी शंकर पहने आप. शादी नहीं हो रही तो गौरी शंकर पहने आप. ठीक है. अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए तो भी गौरी शंकर पहनाया जाता है. मेरे डिसीजंस हमेशा राइट रहें, जैसे शेयर मार्केट करते हैं आप, ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पे तो डिसीजन गलत, पैसा गया, तो उसके लिए गणेश रुद्राक्ष पहने, क्योंकि वो बुद्धि के दाता हैं, वो बुद्धि ठीक रखते हैं. आपको इमोशन और बुद्धि में फ़र्क समझ में आने लगेगा जब आप गणेश रुद्राक्ष पहनने लग जाते हो. तो ऐसे ही राहु केतु की प्रॉब्लम है तो 8 मुखी 9 मुखी का रुद्राक्ष बोला गया है. इफ़ यू वांट टू बी मोर क्रिएटिव, मुझे अब क्रिएटिव फील्ड में, तो 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए है. इफ़ यू वांट टू बी मोर स्पिरिचुअल तो 9 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए. 9 दुर्गा और केतु दोनों को रिप्रेजेंट करता है. 10 मुखी जो रुद्राक्ष है वो महाविष्णु के 10 अवतार को रिप्रेजेंट करता है. आपकी ज़िंदगी में लगी पड़ी है, बहुत टेंशन है, कुछ नहीं सही चल रहा है, तो 10 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, क्योंकि वो सभी रुद्राक्षों का फल देने वाला रुद्राक्ष बोला गया है. 10 मुखी रुद्राक्ष, तो आप इस हिसाब से भी पहन सकते हो, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है. और फिर इनसे भी बढ़कर जो आगे एक तरीका आता है कि आप सर्वकार सिद्धि माला या तो धारण करें या फिर अपने घर में रखें. सर्वकार मेरा एज अ नॉर्मल पर्सन जो फीजी में बैठा है, वो बोलेगा ये कौन सी बोलता. एग्जैक्टली क्या होता है रुद्राक्ष पहनने से? तो मेरा एक है अनुमान. यू टेल मी व्हाट
चलो मैंने कुछ क्लेश है, ये है, तो मैंने वो विष्णु 10 मुखी पहना है, ठीक है, तो what do you think exactly happens? Because ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, not just me, there could be so many. Oh, I work with Citibank, you know, I have a lot of problems, mental tensions. तो कोई बोलेगा 10 मुखी पहनो, वो बोल सकता ना, why 10? I can wear 1, 2, why 10? तो 10 is good for you. You have to pay this much. आजकल ठगते भी है ना. That's why we need genuine people. Anyway, तो he may say, why? What happens? तो आई एम आस्किंग यू व्हाट हैपेंस. पहले मैं इस सर्वकार सिद्धि माला का बता दूं. सर्वकार सिद्धि माला होता है. You understood my yes, मैं समझ गया. हाँ. ठीक है, वो एक नेचुरल सा क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है. ठीक है. सर्वकार सिद्धि माला में आपके सभी रुद्राक्ष होते हैं, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी होता है, गणेश रुद्राक्ष भी होता है. तो टोटल वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ माला है, वेरी वेरी पावरफुल. उससे जो पहनता बीमार हो जाता है. यस, उस माला को जो धारण करेगा वो इट्स टू मच एनर्जी कि आपको माइल्ड फीवर आएगा. आपको वो आपके घर में बिजली का कोई इक्विपमेंट खराब हो जाएगा. क्या बात कर रहे हैं? यस, एग्जैक्टली होगा. बाप रे. आपकी फ्रिज, आपका रेफ्रिजरेटर, आपका ओवन, कोई ना कोई वहाँ पे स्पार्क होगा, धमाका होगा, वो फटेगा. आपके वॉशरूम में कुछ प्लम्बिंग इश्यूज आएंगे, वो एनर्जी जब भी इवोक होगी वो घर में नजर आएगी. ठीक है. सो ये होता है, और ये सबके साथ होता है. आप 12 मुखी भी पहनोगे ना, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी. सो यू आर सेइंग करेक्टली. सो आई वाज ट्राइंग टू बेट यू इनटू द आंसर. मुझे थोड़ा सा पता था कि आपका जो वर्ड था वो एनर्जी था, कि व्हेन यू वेयर अ पर्टिकुलर रुद्राक्ष, फॉर एग्जांपल सप्तमुखी, यस, वो एनर्जी काम करती है. करेक्ट. इट इन्फ्लुएंसेस योर माइंड, योर थॉट. वो जो पूछ रहे थे ना कि ये काम कैसे करता है, वो जादू नहीं होता. कोई ऐसा नहीं होगा महादेव नाग रखे हुए आगे नीले नीले दिख रहे, त्रिशूल रखे, क्या बेटा तूने रुद्राक्ष पहन लिया तो मैं अब आ गया, मजे नहीं. धीरे 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 आप पाओगे कि आपके विचार बदल रहे हैं. सही बात है. आप उसी चीज़ को जिस एक एंगल से देख रहे होते हो, और उसी चीज़ को फिर आप दूसरी एंगल से देखने लग जाते हो. वो 6 9 दिखने लग जाता है, वो 9 6. क्या बात है. हर हर महादेव. ठीक है. हर सो विचार बदलते हैं, और वही मैंने पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है उस व्यक्ति को लेकर, उस कंडीशन को लेकर. कई लोग कहते हैं कि यार मुझे बहुत टेंशन है. देखो मैंने कहा ना, एनर्जी काम करती है. यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है कि आप अननोइंगली आपको बिजली चली जाएगी. तो शायद यू नेवर नो. मेरे कई पॉडकास्ट में होता है ये, मयूर जी. अच्छा. बातें हम कर रहे होते हैं, देवी की बातें कर रहे होते हैं, रुद्राक्ष की बातें कर रहे होते हैं, महादेव, बत्ती चली जाती है. ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो ही रहा होगा. ठीक है, लाइट चली जाती है. डू यू नो समथिंग, मुझे बहुत पसंद हो रहा है ये, बिकॉज वी आर हैविंग अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन, जहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको जो मन में प्रश्न है, जो शायद वो सोचे किसको पूछूं, उसका उत्तर उनको मिल रहा है. और फिर अब आता है कि किस तरह से हमें इसको रखना चाहिए. ठीक है. देखो, रुद्राक्ष सबसे पहले तो आप जब रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, मन में कुछ और मत लाओ. ठीक है. एक बार आपने धारण, वो सद्भावना होनी चाहिए, वो भाव होना चाहिए कि मैंने महादेव को पहना हुआ है. अब महादेव मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के मेरे सर पे हाथ रख के चल रहे हैं. उसके बाद आप ये मत सोचो कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं पान खाता हूँ, क्या इससे कुछ रुद्राक्ष होगा. महादेव इन सबसे बहुत बड़े हैं. सही बात. ठीक है. आपकी इन आदतों को वो छुड़वा देगा वो रुद्राक्ष. आप धीरे धीरे आपका नज़रिया इसको लेकर भी बदलेगा कि अभी आप फूफू कर रहे हो ना, आप कहोगे कि यार मेरी हेल्थ है, ये एक शरीर मिला हुआ, मुझे ये नहीं खराब. ये विचार ही क्या बात है. सही है. जीवन बदलेगा आपका. एब्सोल्युटली. तो सबसे पहले आपको धारण कर लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग. धारण कर लिया. अभी क्या है कि रुद्राक्ष खराब ना हो जाए. ओके. इसके लिए साबुन का पानी या शैम्पू उसमें जब लगता है तो वो एक औषधि भी तो है, एक लकड़ी का टुकड़ा भी, आप बीज मान लो, लकड़ी का टुकड़ा नहीं कहना चाहिए. बीज है वो, तो वो खराब होता है. ठीक है. वो जो आप कह रहे हो ना, सफ़ेद सफ़ेद फंगस टाइप का दिख रहा होता है. यस, केमिकल्स होते हैं. तो उस समय बस आप अगर नहा रहे हो, लग जा रहा हो, तो फिर से पानी डाल के उसको उसी समय साफ कर लो, फिर आप पहन जाओ. सोते समय इसलिए मना किया जाता है कि करवट लेने में टूट टाट ना जाए कहीं. करेक्ट. ठीक है. तो फिर वो भी चीज़ ठीक नहीं होती है. इवन सॉरी, बट इवन इफ इन टर्म्स ऑफ मैरिड पीपल, वो नहीं पहना है, सेक्सुअल आप इनकाउंटर्स कर रहे हो, तो उसमें भी वो श्रद्धा है. ठीक है. कि यार ठीक नहीं लगता. जैसे भगवान में मंदिर होता है ना, तो मंदिर के सामने बैठ के आप नॉनवेज नहीं खाते. जिन घरों में नॉनवेज बनता है उनकी बातें कर रहा हूँ, क्योंकि वो श्रद्धा है कि भगवान जी सामने थोड़ा सा. तो हम अलग डाइनिंग रूम में जाकर वहाँ पे कर लेते हैं. तो श्रद्धा है. तो श्रद्धा वो होनी चाहिए. ठीक है. तो अगर आप किसी भी तरह के इंटीमेट रिलेशनशिप में हो, तो हाँ, उस समय उतार. श्रद्धा ऑल्सो इज मेंटल, इट्स एनर्जी. यस, मेंटल है. ठीक है. और ये जितनी श्रद्धा होती है ना आपकी, वही आपका विश्वास है, वही विश्वास दिखा रहा है आपका कि आप कितना विश्वास कर रहे हो उस चीज़ पे.
विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, जैसा हमने कहा। और क्या क्या करना चाहिए? सूतक और पातक में रुद्राक्ष उतार देने चाहिए। सूतक पातक किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, ये क्यों ऐसे, बिकॉज आई हैव हर्ड ऑफ दिस, क्यों ऐसे करना चाहिए? ये सूतक जो लगता है ना, कि ये वो समय होता है कि जब जो एक बॉडी है जिससे आपने बड़ा समय बिताया उसके साथ, वो चली गई है, तो एक ग्रीवेंस शो कर रहे हो आप। वो आत्मा कहते हैं ना कि 13 दिन तक वो आत्मा वहाँ पे घूम रही होती है, अपने परिवारजनों को देख रही हो। तो सिर्फ कोई पवित्र चीज़ करने के लिए मना नहीं होता है। आप मेकअप भी मत करो, आप अपने बाल भी मत कटवाओ, नए कपड़े, शॉपिंग, दादाजी इधर खत्म हो गया, आप शॉपिंग पे निकल गए हो, ठीक है। तो वो सोचो कि दादाजी की आत्मा देख रहे हो कि यार इन रिस्पेक्ट, यस, रिस्पेक्ट टू द सोल। ये वो है कि दादाजी सोच रहे होंगे कि यार देखो यार ये सारी सूतक प्रॉपर्टी, इज अ वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू द सोल। सोल, यस। दादाजी ऐसा ना सोचें कि इसके लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गया था मैं, ठीक है। और पाता कि जब न्यू बेबी आया तो वो भी एक न्यू एनर्जी, न्यू फैमिली मेंबर आया है, तो उस समय भी हम रुद्राक्ष को धारण नहीं करते, ठीक है। जब आप या मिलने जा रहे हो किसी और का बेबी, उससे मिले, रुद्राक्ष उस समय उतार दो आप, वापस से पहन लो नहा के। और रुद्राक्ष को एक बार अभिमंत्रित करना ही इनफ है, ठीक है। आप बार बार करना चाहो तो बिल्कुल मतलब करो। अभिमंत्रित मीन्स होता है कि जैसे ये आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लेकर आए, ठीक है, ये एक पत्थर है, ठीक है। हम सब जानते हैं नर्मदा नदी में इस तरह के पत्थर अपने आप नेचुरली बॉर्न होते हैं, जिन्हें हमने कहा कि ये शिवलिंग है। अब इस शिवलिंग में महादेव का जो एनर्जी है वो आएगा जब आप इसे पूरी आस्था के साथ अभिमंत्रित करोगे। हर मंदिर में जो मूर्ति लगी हुई है वो सब एक पत्थर ही है, ठीक है। पर उस जब पत्थर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो पत्थर में भगवान आ जाते हैं, उस पाषाण में भी भगवान आ जाते हैं, और कुछ नहीं होता, वो एनर्जी इवोक होती है। वर्ड्स दैट आई हैव लर्नड, अभिमंत्रित एंड प्राण प्रतिष्ठा। यस, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि अब इस पाषाण में भी प्राण है। इसलिए आप देखोगे कि जिन घरों में या मंदिरों में भगवान के ऊपर पंखा लगाया जाता है, एसी लगाते हैं लोग, कोई कूलर लगाते हैं, क्योंकि अब प्राण है उसमें, ठीक है। तो गर्मी लग रही होगी ना, तो हम पंखा लगाते हैं, ये भाव है। कई लोगों के घरों में आप देखोगे पंखा, कूलर, एसी मंदिरों में भगवान के आसपास लगा के रखा जाता है। उन्हें ज़रूरत नहीं है आपकी एसी की, इवन ये भाव है। पूजा करने टाइम जब भी शिव पूजन होता है तभी हमारे गुरु ना उसमें दे डू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ पूजा होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसमें एक होता है पंखा, वो उस आइडल को जो शिव का प्रतीक है उसको पंखा लगाते हैं ऐसे, और स्तोत्र बोलते हैं, नहलाया जाता है, हाँ, ठीक है, स्नान किया जाता है, नहाया। जैसे हम भी तो हमारे अंदर प्राण है, तो उसके अंदर भी प्राण मानकर नहलाया जाता है उसको सारी विधि विधान पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है। एग्जैक्टली, तो हर एक तरह की चीज़ होती है विदाउट नोइंग। आपने जो हम पूजा करते हैं ना, हमारे गुरु, आपने न जानते हुए आपने वो एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ऐसे ही होता है। स्नानम, फिर स्वामी जी विल रिसाइट स्तोत्रम, हम जो बैठे ऑडियंस में साधकास हम उसको फॉलो करते हैं। स्नानम, फिर भोजन का होता है हर एक। सो यू आर सो करेक्ट, बिकॉज माई गुरु इज ट्रीटिंग दैट एंटिटी एज अ रियल फॉर्म। इनफैक्ट मतलब एक्चुअल, जैसे आपने कहा ना कि वो सिर्फ अभी पत्थर नहीं होता है वो। सो आई हैव सीन दिस, जब वो ऐसे बैठे रहते हैं मेरे गुरु, वहाँ पे आइडल रहता है और पूरा ऑडियंस उस मठ में बैठते हैं। एंड आई वाज वाचिंग कि जिस करुणा भाव से, जिस मतलब जैसे कोई बैठा है वहाँ पे, एक्चुअल भगवान है, उस तरीके से मेरे गुरु का नज़र उनके तरफ होता है, जिससे दे आर कॉन्वर्सिंग। अभी हो गया स्नानम, ओके, अभी आपको ये ऐसे, एंड व्हेन यू सी दैट यू आर लाइक, यू आर सीइंग गॉड थ्रू माय गुरु. I getting my point. Yes, yes. It doesn't become, even for us, it does not become just a deity. It actually becomes that consciousness. So you have, and I think it's very important because tomorrow, कल कोई बंदा पूजा करवा रहा है, आई एम 100% श्योर कि वो देखेगा उसको, शायद वो मंदिर में बोलेगा फैन लगाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ सो ट्रू वॉट यू से. वो जो प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा, इट इज़ सो पावरफुल. प्राण का प्रतिष्ठा होती है, अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम ना. मैं आपको एक बताता हूँ कथा. जब अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा था तो नेपाल से शालिग्राम का बहुत बड़ा पाषाण लेकर आए, और फिर एक साउथ में बहुत अच्छे मूर्तिकार, उनकी पूरी फैमिली मूर्ति बनाती है और प्रसिद्ध मंदिरों में उन्हीं की बनाई मूर्ति रखी गई है. उन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई, उसकी फ़ोटो देखो आप. और जब वो रामलला की मूर्ति अयोध्या में गई, उसका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और फिर वो सेम मूर्तिकार कह रहा है कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई है.
क्या बात कर रहे हैं? यस, आंखों में वो जो तेज आया रामलला की मूर्ति में, यही है वो प्राण। जैसे दृष्टि आ गई। यस, दृष्टि आ गई है। वाह। ठीक है, तो ये हर एक जो प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी हैं, ठीक है, तिरुपति बालाजी हमारे, ठीक है, रामलला आप देख लो, उन मूर्तियों में आंखों में देखो खो जाओगे आप। मूर्तिकार खुद कह रहा है, जिसने खुद बनाई है, कि यार मैं नहीं पहचाना, ये मूर्ति मेरी नहीं है, ये इंटरव्यू में उसने बोला है। ठीक है, तो ये पावर है इज प्राण दैट प्रतिष्ठा की। पॉसिबल फॉर इवन अ पर्सन हुज जो भारत में नहीं है? अभी मैं फिजी में था, आई एम टेलिंग यू फैक्चुअली, मैं वहाँ पे मिला था मैनेजर ऑफ बीएसपी बैंक, वहाँ पे फिजी में बीएसपी करके बैंक है, इट्स वन ऑफ द टॉप बैंक्स। उसका फुल फॉर्म पता नहीं, बीएसपी इज इट्स व्हाट इज नोन। सो आई मेट द लेडी, शी वांटेड द बुक अघोरी का, तो मैं उनके ऑफिस में गया, उसके शी द मैनेजर, उसके डेस्क पे देयर वॉज एन आइडल ऑफ शिवा छोटा सा, एंड आई गिव अ रुद्राक्ष, तो उसने रुद्राक्ष वो ऐसे, मैं हर एक पुस्तक के साथ देता हूँ, रखा, एंड द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द फैक्ट कि वेनेवर, वो कह रहे थे कि मुझे जब भी कुछ ऐसा टेंशन होता है, मुझे आई एम नॉट एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, मैं सिर्फ आई लुक टूवर्ड्स द आइडल ऑफ शिवा विच हैज़ बीन देयर सिंस मैनी मैनी ईयर्स। तो मुझे लगता है उसमें भी एक प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बिकॉज द वे शी वॉज एक्सप्लेनिंग, मैं उसको देख रहा था कि कैसे इट्स अ स्मॉल आइडल, बट अगेन बिकॉज ऑफ द फेथ, द डिविनिटी एंड द कनेक्शन दैट शी फेल्ट, वो प्रतिष्ठा हो गई उसमें। ये होता है। और जैसे घर में आप मंदिर बना रहे हो, तो आमतौर पे घर के मंदिरों में क्या होता है, दिया जलाया, दिया की वो कालिक निकलती है, वो पूरा जो छोटा सा टेम्पल आपने लगाया था दीवार में, वो मंदिर काला हो जाता है। ठीक है, तो आप रहोगे ऐसे कमरे में जो पूरा ऐसे कोयला कोयला लगा है चारों तरफ, तो लोगों को अपना टेम्पल साफ करके रखना चाहिए। वो कई लोग खुशी मनाते हैं, बहुत काला हो गया तो लग रहा है कि हमने बहुत टाइम से हम पूजा कर रहे हैं, नहीं, ठीक है, मेक इट क्लीन। ठीक है, ऑल्सो इज इट व्हाट डू यू थिंक कि मैंने ऐसे भी टेम्पल्स देखे जहाँ पे काफ़ी सारे आइडल्स होते, काफ़ी ऑलमोस्ट टू बी ऑनेस्ट लाइक कचरा, नॉट कचरा बट कितने यू नो, जैसे कुछ आता है तो डाल देते। और डू यू थिंक अ टेम्पल शुड बी जस्ट विथ अ फ्यू where you go deeper and not too many things? आपको क्या लगता है? एक लेडी थी, वो कंसल्टेशन में आई थी, उन्होंने मुझे यही बोला था कि मेरे पास एक छोटे से गणपति हैं, ठीक है, और ये गणपति मेरी माँ ने मुझे शादी से पहले, शादी के समय दिए थे, तो मैं उसे लेकर अपने ससुराल भी आई हूँ और मैं इसकी पूजा करती हूँ। अब इधर ऑस्ट्रेलिया में जो भी मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं, वो जब भी मुझसे मिलने आते हैं तो वो सोचते हैं कि ये हिंदू है तो इसको एक गणपति दे दो, तो उनके पास 8 गणपति हो गए करते करते। ठीक है, तो उनको अब ये डाउट हो रहा है कि मैं 8 गणपति की पूजा करूं, अष्टविनायक बन जाएंगे वो। ठीक है, या मेरे जो गणपति जिसमें मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई, मैं उनको, तो वो कह रही थी मैं सिर्फ अपने गणपति की पूजा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो यस, कई बार ये भाव है आपकी। तो क्या मतलब व्हाट डिड यू टेल हर? मतलब उसका बहुत कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, आप एक तो आपको गिफ्ट में मिला, आप दूसरे को गिफ्ट में दे दो, बट भगवान या डाइटी को गिफ्ट का सामान नहीं है, वो नहीं देना चाहिए। पर आपको मिल गए हैं सारे, आप क्या कर सकते हो, या फिर आप किसी अच्छे से मंदिर में जाकर उसको वहाँ पे जहाँ पे उनको ज़्यादा सम्मान मिलेगा, आप वहाँ पे उनको दे सकते हो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, इट्स मोर ऑफ एंड इट्स वेरी कंस्ट्रक्टिव, बिकॉज जो मैं पूछ रहा हूँ वो सच है, जो लेडी मिली वो एक्चुअल है, एक्चुअल हुआ, एंड सम ऑफ द थिंग्स यू सेड वर नीडेड इवन फॉर मी, लाइक यू नो, आपने जो कहा कि इन्फ्लुएंस करता है, I have taken it in the way कि if you don't see God doesn't mean God is not there. God is there, but you are not seeing it. It is acting upon you. वो श्रद्धा होनी चाहिए. And even your Saptamukhi is, you have given, yes, I wanted to say that, but it has made the difference. मेरे गुरु ने भी दिया है ना, तो ऐसा नहीं कि I believe in that, but it has. अभी I'm going back now September में, so it has got its powers. I want to just awaken that discussion on सावन में रुद्राक्ष का क्या महत्व होना चाहिए, लाइक इज इट ऑन? यस यस, हाँ, तो सावन में जो अभी होने वाला है, चातुर्मास में या सावन में, इज इट इम्पॉर्टेंट टू वर्शिप शिवा मोर देन नॉर्मल? तो एक तो वो है यस और नो, और सेकंड इज अगर करना है तो कैसे करें, और उसमें रुद्राक्ष का क्या रोल है? तो मैं पहले मेरे तरफ से आई शेयर समथिंग विथ यू, एंड यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट कमेंट्स ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द वेज ऑफ कनेक्टिंग विथ महादेव इज थ्रू द नर्मदा लिंगम, बट सबसे कन्वीनियंट इन अ गुड वे, एम सेइंग, जो आप कैरी कर सकते हो इज रुद्राक्ष। आप उसको वेयर कर सकते हो, और आपने जो कहा, जो रूल्स होते हैं वो भी पालन करके हम उसका
थ्रू द रुद्राक्ष वी कैन वर्शिप शिवा. सावन में क्यों ज्यादा करना चाहिए इज बिकॉज what I have understood is that it's the time when that energy of Mahadev or Mahadev as such is at his highest level of meditation. He enjoys meditation. He is also welcoming. वो welcome भी करते हैं. जो साधक जब करते हैं वो ज़्यादा उनको bless करते हैं. That time उनका ऐसे बोलते हैं कि उनका सबसे प्रिय time of meditation is Savan meditation, also technically because that is the time when they are at the same place without moving anywhere. So imagine the depth of meditation. आप एक ही स्थान में हो, परिपूर्ण, without disturbance you are going into depth. वो जो एक उल्लास है, वो जो एक happiness है in Mahadev, that if you do your japa by worshipping the Rudraksh, you're getting more closer to Mahadev. ऐसे ये एक पर्सपेक्टिव मैंने आपके साथ शेयर किया. हर एक के पास, मेरे पास तो है, बट हर एक जो महादेव का भक्त है उसके पास रुद्राक्ष होना चाहिए. मुझे लगता है शंख हो या डमरू हो वो अलग बात है, या नर्मदा लिंगम हो, लेकिन रुद्राक्ष हैज टू बी देयर. लेकिन उसका माय क्वेश्चन इज हाउ डू यू, ओके वर्शिप करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे करें. मेरे पास मंदिर नहीं है, आई एम वर्किंग इन अमेरिका, लेकिन रुद्राक्ष मेरे मम्मी ने दिया था तो आई एम कैरिंग इट. आई हैव माई रुद्राक्ष एंड मयूर इज सेइंग दैट दैट्स अ गुड वे ऑफ वर्शिपिंग महादेव, बट महादेव का टेम्पल जाना मुझे नहीं चाहिए, मैं घर पे हूँ. तो व्हाट्स योर थिंग ऑन दैट? हर घर के नॉर्थ ईस्ट में महादेव रहते हैं, ठीक है. नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जुपिटर से ज्योतिष में रिप्रेजेंट की जाती है, और ईशान्य कोण, ईशान महादेव का नाम है. हाँ. तो वो हर नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है, आप घर के सेंटर में खड़े हो, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखो, वहाँ महादेव हैं, चाहे वो दिखें या ना दिखें आपको. आप रुद्राक्ष लेकर आए, आपके पास रुद्राक्ष आ गया, ठीक है. तो सबसे पहले उसको आपको एक मुहूर्त ढूंढना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर मुहूर्त में, और हिंदू धर्म में आप इसीलिए देखो, कोई ज्योतिष में मानता हो या ना मानता हो, पर जब कार खरीदनी होगी, घर खरीदना होगा, तो पंडित जी अच्छा सा मुहूर्त बता दो, कार खरीदनी है. सही बात, ठीक है. वो ज्योतिष का ही पार्ट है मुहूर्त निकालना. कार आने के बाद वाहन पूजन भी करते हैं. वाहन मंदिर लेकर जाते हैं, ठीक है, अपने वाहन को. वो बात. ज्योतिष का ही हिस्सा है, पर वो कहते हैं हम ज्योतिष में नहीं मानते. मान तो रहे हो तुम. खैर उस बात को हटाओ. आपके पास रुद्राक्ष आया, आप उसको गाय के घी में पूरी तरह से सबमर्ज कर दो. अच्छा. वो ऑब्जर्व करता है घी को, ठीक है. वो नरिश, एक तरह से उसका नरिशमेंट है, ठीक है. रुद्राक्ष घी में आया, एक अच्छा मुहूर्त ढूंढना है, और सिंपल है. सावन का सोमवार मुहूर्त है. क्या बात है. महाशिवरात्रि मुहूर्त है. हर शुक्ल पक्ष का सोमवार मुहूर्त है, ठीक है. आप रुद्राक्ष को किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप धारण कर सकते हो. क्या करना है, घी से निकाला, एक 24 घंटे आपने घी में डाला, उसके बाद घी से निकाल लिया, अपने हाथ में रखा, दाएं हाथ में नाभि के पास आपने एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखा, और ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आप 108 बार करिए. 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा. माला की जरूरत है या तो आप कर माला का इस्तेमाल नीचे बैठ के, हाँ, सोफा पे, कोई भी मंत्र है तो आसन पे बैठ के करिए. जमीन में लेट के नहीं करना, ठीक है. टेढ़े होके नहीं करना, टीवी देखते नहीं करना, नहाते हुए नहीं करना, गाते हुए नहीं करना. आराम से बैठकर थोड़ा समय निकालिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करिए, और आप ओम नमः शिवाय बोलिए, रुद्राक्ष को हाथ में रख के. देन गिव द इंटेंशन टू द रुद्राक्ष, ठीक है, कि क्यों पहन रहे हो. अब ये नहीं, यहाँ पे इसको ये इंटेंशन नहीं डालनी कि गाड़ी दिला देना, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड दिला देना, बॉयफ्रेंड दिला देना, ये सब इंटेंशन, मेटलिस्टिक इंटेंशंस नहीं डालनी. आपको यहाँ पर बस इतना कहना है कि हे महादेव, मैं आपका प्रतिनिधि के रूप में रुद्राक्ष धारण कर रहा हूँ, मेरे विचारों को शुद्ध रखिए, और जो मेरे लिए ठीक है, आपको ज्यादा पता है मेरे लिए क्या बेहतर है. क्या बात है. ठीक है. हम इंसानों को टोटल सरेंडर टू द रुद्राक्ष एंड से दैट आप मेरा ख्याल रखिए, जो मेरे लिए ठीक हो, मेरी ग्रोथ के लिए, मेरी वेलबींग के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरे डिज़ायर्स के लिए. क्योंकि ये जो डिज़ायर है ना, ये आपके खुद के नहीं है. आपके अंदर जो विचार आता है वो भी उसी की कृपा से आता है. कुंडली में जब कुंडली देखता हूँ तो मैं लोगों को वापस बोलिए, डिज़ायर्स का क्या था वापस? हम जैसे सोचते हैं ना कि ये मेरी इच्छा है घर खरीद लूँ, ये मेरी इच्छा है विदेश चला जाऊँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं कैलाश चला जाऊं. हमें लगता है ये मेरी इच्छा है. आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपकी कोई वजूद ही नहीं है. आपके मन में जो डिजायर डाला है वो भी यूनिवर्स ने डाला है. अच्छा. ग्रहों ने डाला है या महादेव ने डाला है. वो अगेन इन्फ्लुएंस है. अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी की कुंडली देखकर कैसे बोल देता कि घर खरीदने की सोच रहे हो क्या.
प्रॉपर्टी ली थी क्या अभी थोड़ी देर पहले? ठीक है, हाँ अभी ली थी। जिसकी शुक्र और मंगल की दशा चलती है तो प्रॉपर्टी पे खर्च होगा। मंगल इस प्रॉपर्टी, शुक्र इस खर्चा, प्रॉपर्टी पे खर्चा किया होता। अभी एक लेडी आई थी, शुक्र की महादशा, मंगल की अंतरदशा। मैंने कहा अभी हाल फिलहाल में कोई प्रॉपर्टी ली? उसने कहा हाँ लिए, पापा ने लिए, मैंने नहीं ली है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे घर में आई ना। तो अब कैसे कह सकते हो कि वो प्रॉपर्टी का विचार आपका था? हाँ, वो विचार भी उसके हैं। वहाँ से तो बस उस रुद्राक्ष में यही इंटेंशन डालनी है कि जो विचार हों वो शुद्ध हों, जो विचार हों मेरे भले के लिए, मेरे परिवार के भले के लिए, मेरे बच्चों के सो भले कैन के आई लिए से दैट रुद्राक्ष में आपके इंटेंशंस की प्रतिष्ठा करो, जैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, सो आपके इंटेंशंस की प्रतिष्ठा करना बाय टॉकिंग टू इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज वी शुड नॉट वेयर इट लाइक एन ऑर्नामेंट करेक्ट। कि हाँ मेरे पास भी है ना रुद्राक्ष, ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, अरे वो एक मुखी है, मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू बाय वन एक मुखी। क्या वो, क्या रेबैन का गॉगल है क्या वो? बट देन गोइंग अ स्टेप अहेड and putting the intention into the Rudraksh is a great takeaway from this podcast for all of us, because it cannot be that पहना तो automatically हो जाएगा. It will influence you once you make that commitment that ये मेरे बंगले के लिए नहीं है. I am wearing you because I want you to change my thoughts into something positive. I think that's exactly what I remember. मैंने मेरे गुरु को भी when I met my guru for the first time कि क्यों चाहिए जप? इट वॉज लाइक पुटिंग इंटेंशंस इनटू द मंत्र जप. सो मैंने इतना ही कहा टू माई गुरु दैट आई डोंट वांट टू बी जेलस. एंड तभी ना आई मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम फेस टू फेस, ऐसे बात. तो देर इज सम डेकोरम यू टू मेंटेन, ओके, बिकॉज वो गुरु है. पर तभी मुझे पता नहीं था, मुझे ये भी पता नहीं था कि इष्ट क्या होता है, कुछ नहीं पता है. मैं तो ऐसे लिखता था कैर अ डैम ऐसे टी शर्ट पे, वो तब ज़माना बहुत अलग था. तो मैंने बोला मुझे ना स्वामी जी आई डोंट लाइक बीइंग नेगेटिव, आई डोंट लाइक बीइंग जेलस, तो दैट्स व्हाई आई वांट जपा. तो किसके ऊपर दे दूँ जपा, विच इष्ट? आई डोंट नो विच इष्ट क्या है. आई वाज लाइक टोटल फ्री. सो स्वामी जी गेव मी द वन दैट दे फेल्ट. बट द पॉइंट इज दैट जो कुछ मिलता है, जप हो या रुद्राक्ष हो, उसमें इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. डोंट डू इट जस्ट कैजुअली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक मैं ऐड करना चाहता हूँ कि व्हेन आई हेल्ड योर सप्तमुखी, और वेन एवर आई होल्ड इट ऑल्सो लाइक दिस, मैं ना स्तोत्र का भी चैंटिंग करता हूँ. जब कभी करता हूँ, जब तो करता ही हूँ, बट स्तोत्र का, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि when you, and again it's what you said, is the power of the chanting of stotram or shlokam becomes extremely high when you say it properly with intentions. श्लोक चैंटिंग में भी इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आई हैव सेड इट बट मेरा प्रिय है तो मैं कहूँगा, ओम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय. ये हो गया एक उसमें. सो व्हेन आई से दिस आई ओनली गो इनटू वर्ल्ड. क्यों? बिकॉज दैट इंटेंशन आ गया उसमें. सो आई एम ड्रॉन देयर ओनली. ऐसा नहीं कि मैं चैंटिंग कर रहा हूं और ये सोच रहा हूं कि यह फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए. और द अदर वन आई लर्न विच आई वांट टू शेयर, बिकॉज आई एम श्योर यू ऑल्सो लाइक टू लिसन टू स्तोत्रम्स. एक श्लोक है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्अवस्था स्थितम्. Om. When I say this, I swear I don't realize I'm here. इवन क्या कामनेस फील हो रही है मुझे खुद. Exactly. I feel calm. I swear to my guru, I feel calm. एक बार फिर बोल दी.
नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अंतर्बहिर्अवस्था स्थितम्. क्या है, क्या कहते हैं इसको? इट इज, आई हैव टू एडमिट टू यू, मैंने सुना, मैंने लिखा, मैंने पाठ किया. इट इज कौंतेय वाच, इट इज महाभारत. कौंतेय ने लिखा है वो, कुंती कुंती उन्होंने वो बोला उनका वो वर्स है. आई एम, एज यू नो, आई एम नॉट टू मच इनटू दैट. वो आप एक्सपर्ट हो उसमें कि वो कौन, मुझे पता नहीं, बट आई एम टच बाय दैट. मुझे वो टच होता है ना, टच. फिर मैंने लिखा डायरेक्ट, बिकॉज जैसे आपको फील हुआ ना, व्हेन आई सेड आई फेल्ट इट, आई फील इट इवन नाउ. इट्स सो काम यार. एट द सेम टाइम इट्स नॉट मेकिंग मी लेजी, इट्स ब्यूटिफुली काम, बट इट्स नॉट लाइक ओम नमः शिवाय, ऐसा नहीं है. वो अलग है. ओम नमः शिवाय जैसे आपने कहा. सो अलग अलग श्लोक, अलग अलग स्तोत्र के अलग अलग पर्सनालिटीज होते हैं. जैसे कल्पादौ कमलासनोऽपि कलया विद्धः कयाचित् किल त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः तन्मातर्ललिते प्रसाद सरलम सारस्वतं देहि मे यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैः अंतर्गता देवताः अंतर्गता देवताः. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतां. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः. ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः. सो हैव यू रियलाइज कि नमस्ये वो अलग है, उसमें एक अलग द सोल रिस्पॉन्ड्स. आई थिंक जैसे आपने कहा ना, कुछ इट्स नॉट यू टॉकिंग, इट्स नॉट मयूर कलबाग टॉकिंग, वो अंदर से कुछ. सो दैट इन्फ्लुएंस जो आप कह रहे हैं ना, इट इन्फ्लुएंसेस नॉट मी और यू, इट इन्फ्लुएंसेस दैट विच इज इनसाइड. अभी आप पूछ रहे थे ना कि सावन में क्यों सावन में हम पूजा करें, क्यों रुद्राक्ष पहने. इस साल को देखो, अगर मैंने एक साल पहले बोला था जब 2024 का एंड आ रहा था कि ये 9 नंबर का साल, ये बहुत फास्ट निकलेगा. हम जुलाई में बैठे हैं, आधा साल ख़त्म हो चुका है. ठीक है, जब आप ऐसे रियलाइज़ करते हो तो लगता है कि अरे बाप रे, इतना टाइम निकल गया, आधा साल ख़त्म हो गया, अभी 2026 आने की बारी आ गई है. ठीक है, अभी तो जून गया था, अब जुलाई भी आ गया. इस साल में 9 नंबर मंगल की एनर्जी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है. इस साल मेजर 4 प्लैनेट्स ने ट्रांजिट किया है. शनि ने, जुपिटर ने, राहु ने, केतु ने, बड़े बड़े प्लैनेट हैं जिन्होंने ट्रांजिट किया, अपनी राशि बदल दी. अभी शनि वक्री होने वाले हैं 17 जुलाई से, फिर से एक टर्न मारेगा शनि 156 दिनों के लिए आमतौर पे. क्या क्या हो रहा है? फ्लाइट क्रैश हो गई, इजराइल ईरान का युद्ध हो गया, इंडिया पाकिस्तान का एक युद्ध हो गया जो अभी होने वाला, अभी और होगा आगे जाकर, और वो इंटेंस. यू फील दैट एज वेल? यस, वो अभी और होने वाला है. इवन इसी साल के एंड तक आप देख सकते हो कि कुछ और एक टसल हो सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो सकती है. ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं. और आई नो लोगों को हेल्थ या किसी की डेथ के, हेल्थ ख़राब होने के, जॉब जाने के बैड न्यूज़ेस आ रहे हैं. ठीक है, कई लोगों, नॉट ऑल, ओके, जिनके लिए, कुछ लोगों के लिए साल बहुत अच्छा भी गया होगा, बट आप मैक्सिमम देखो ओवरऑल. हाँ, ये प्लैनेट्स का ये वाइब्रेशन इस साल है कि इस साल परेशानी है, इस साल है. तो इसलिए भी महादेव, ठीक है, काल हर, दुख हर, सर्व पाप हर, दरिद्र हर, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव. ठीक है, तो ये महादेव सारे आपके काल, जो समय काल, ये सब ग्रह, ये वक्त, ये सारे जितने दुख हैं ये हर लेंगे. एक प्रश्न है जो पूछना चाहता हूँ, बिकॉज इवन आई एम स्ट्रगलिंग विद दैट, कि आई बीन रीडिंग अ बिट ऑफ पुराणास. उसमें 18 पुराण हैं
भविष्य पुराण भी है उसमें, गरुड़ पुराण है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण सब। लेकिन शिव पुराण में देर आर 18 कुछ उसको कहते हैं 24,000 वर्सेस, 18 पुराण 24,000 वर्सेस। तो मेरा ये है कि अगर मुझे इफ आई वांट टू गो क्लोजर टू महादेव, तो शुड आई रीड द शिव पुराण एवरी डे, शुड आई रीड वंस उसका, बिकॉज आई नो दैट उसमें ऐसे भी श्लोक हैं जो उन वहाँ से ले लिए हैं, जैसे महामृत्युंजय जप है, शिव गायत्री है, ओम नमः शिवाय है। मेरा मानना है कि उसमें से ले लो और उसका प्रैक्टिस करो, बट ओवरऑल शिव पुराण is what according to you, in my view it is more of describing the grandeur जो शिव है और जो पार्वती है उनके लाइफ के बारे में, उनके कथाएं हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। इज दैट करेक्ट? करेक्ट। कैन यू ऐड सम मोर? शिव महापुराण है जिसमें महादेव और माँ पार्वती की कई सारी कथाएं हैं। वो शायद अगर आप ऊपर सरफेस लेवल पे पढ़ोगे तो आपको एक कहानी की तरह लगेगा, हाँ। लेकिन जब आप उसको कभी मेडिटेट करोगे उस कथा पे तो उसमें बहुत मीनिंग छुपी हुई है। इवन कर्म विपक संहिता में भी महादेव पार्वती जी से बात कर रहे हैं, उसमें वो 108 कहानियाँ सुना रहे हैं, 108 कथाएं सुना रहे हैं। वो 108 नक्षत्रों के जो पद हैं उनकी कथाएं हैं, ठीक है। तो जब आप डीपली सुनोगे तो ज्योतिष का कनेक्शन भी उसमें मिलता है। महादेव, अगर कोई भी महादेव का भक्त है, हो सकता है ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप रिलेट करो ना करो, महादेव के स्तुति, श्लोक, मंत्र, चालीसा, बहुत सारी चीज़ें, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम है, शिव स्तुति होती है, शिव चालीसा होती है, देयर आर मैनी थिंग्स। कुछ नहीं है तो ओम नमः शिवाय तो है ही, ठीक है। एग्जैक्टली। उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा जब आप महादेव को एक्सपीरियंस करोगे डिफरेंट जगह जाकर। आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपने जीवन में 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करूंगा। अच्छा। एक बार कैलाश या मानसरोवर जरूर जाके एक्सपीरियंस करूंगा, ये आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। और वो जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस इंसान को बदलते हैं। ट्रैवल होगा, ट्रैवल से बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत नॉलेज मिलती है। और वो जो नए जो प्रसिद्ध तीर्थ होते हैं उन तीर्थ की एनर्जी अफेक्ट करती है आपको। सही बात है। कई लोग ऐसे लिए होते हैं कि मुझे हर साल में महाकाल जाना ही जाना है, मुझे उस ज्योतिर्लिंग में जाना ही जाना है। करेक्ट। क्या आपको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पता है? सवाल है पूछने वाला, ठीक है। अगर आप महादेव के भक्त हैं, आपको नाम पता हो ना, और टारगेट होना चाहिए कि मैं अपने जीवन में 5 साल में, 6 साल में सारे ज्योतिर्लिंग जाऊंगा। बिकॉज आप जब भी जाते हो तो आप कुछ वहाँ से लेके आते हो, एनर्जी एक्सपीरियंसेस लेकर आते हो। और कैलाश जाना है, कैलाश के दर्शन करने, इस जिंदगी में नहीं किया तो कब करोगे, ठीक है। आप भी गए थे कैलाश, आप उसके बाद आपकी लाइफ बहुत बदली होगी, ठीक है। अब कब जा रहे हो आप? राइट, दैट एक्सपीरियंस इज व्हाट आई ब्रॉट। अब मैं जा रहा हूँ 2026 में, 2027 में मेरा जो अनाहता है, मैं रिट्रीट करता हूँ, वो पूरा स्वामी जी से मैंने सीखा है। तो आई वांट टू टेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ जेन्युइन साधकास। ऐसे नहीं कि मुझे भी जाना, आई वांट टू गो टू अनाहता, नहीं, जो जाना है, जो सच्ची में 2-3 घंटे बैठ के कुछ करेंगे वहाँ पे, जब करेंगे 2027। बिकॉज बीच में कुछ टेंशन था विद चाइना, ये वो, बट द बॉर्डर्स, द रूट इज गेटिंग क्लियर नाउ, थैंक्स टू आवर मिनिस्टर नितिन गडकरी, कि वो रूट जब भी बनेगा थ्रू इंडिया हम ऑलमोस्ट अभी जा सकते हैं। तो मेरा वो प्लान है, बिकॉज जब मैं गया ना तो इट वॉज विथ माई गुरु, तो गुरु सेवा हो गई काफ़ी, वो भी पूरा जो इंटेंट वो प्रतिष्ठा हुई ना, तो मेरे में बहुत हुआ इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मी, बट इट वॉज विथ माई गुरु, उनका सेवा वो तो पूरा परिपूर्ण ऐसा ही था। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू गो, आई जस्ट वांट टू बी विथ कैलाश। अब हर साल जाया करो, पता है, एक छोटा सा ग्रुप लेकर। हाँ, आई वुड वांट टू, एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज ऑर्गेनाइजर्स, यू हैव टू जस्ट से कि इतने लोग हैं, कर दो, इतना कॉस्ट होगा, तो ऐसा ऐसा है, करने वाले हैं। जैसे अभी शादी क्या है, यू कैन इवन गेट अ मैरिज डन विद इन, यू हैव टू टेल वन पर्सन, ही विल ऑर्गेनाइज। सो ऑर्गेनाइजिंग है, लेकिन यू हैव टू कम। बुलाना आप मुझे, मैं आऊँगा। 2027 तो टाइम है। इवन अभी कल ही एक मेरे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि मैं मानसरोवर या होकर आई हूँ, घूम कर आई हूँ, आप भी जाओ। तो ऐसे सिग्नल्स भी मिलते हैं। हाँ। कोई कभी कह देगा, कभी किसी पॉडकास्ट में सुन लोगे, उन्होंने नंबर भी दिया है किसी का। द रीजन वाई, एज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ इट, मैं इतना कहता हूँ कि द रीजन वाई यू आर टॉकिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू, बिकॉज मेरा बहुत अलग है, एज यू कैन सी, टैटूज है, ये वो है, बट
कैलाश मानसरोवर और उससे भी ज़्यादा मेरे गुरु स्वामी सद्योजात शंकर आश्रम मेरे जब लाइफ में आए व्हेन आई वाज इन 1997 एंड, तो मैं कुछ 22 बरस का था, अभी मैं 53 बरस का हूँ. सो इमेजिन द नंबर ऑफ ईयर्स. आई गॉट इनिशिएटेड इनटू मंत्र जपा इन 1998. तब से आज तक विदाउट फेल एवरी डे आई डू माई जपा. वो करना ही है बस. आप ब्रश करते हो, क्यों पूछ रहा है, वो तो करना ही है. ये उससे भी ज़्यादा है. एक्सेप्ट व्हेन आई वाज इन माई कोमा आफ्टर माई एक्सीडेंट, तभी मुझे पता भी नहीं था, बट वहाँ में मिल के आया उनको महादेव को. बट या व्हाट आई मीन बाय दिस इज दैट कैलाश पर्वत एंड मानसरोवर की यात्रा गुरुंग के साथ, और उसके पहले गुरुंग मेरे ज़िंदगी में आना, उसके वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठ के बात कर सकता हूँ. लाइक यू मस्ट हैव सीन, आई डोंट frankly talk about which book says what, which, वो मुझे आता नहीं है. I only have experienced and I share with you. And I feel the same thing is with you. आपके पास्ट लाइफ से आप जो लेके आए, इसीलिए वो परिवर्तन हो गया ना. फ्रॉम ज्योतिष से जो महादेव आए आपके, वो कुछ डेस्टिन्ड था. इट वॉज नॉट फ्रॉम दिस लाइफ, इट वॉज फ्रॉम पास्ट लाइफ. You also speak from experiences, which is why I loved this podcast the most. Because आपने जो कहा एनर्जी, काफ़ी लोगों को ये they may know, they may not know, I don't know, but they need to be told. स्तोत्र कैसे बोला जाता है, रिसिटेशन एंड गाना नहीं होके वो एक पर्टिकुलर वे है. एंड आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू चैंट इन योर पॉडकास्ट. यू गिव मी द स्पेस टू डू दैट, बिकॉज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. मतलब ऐसे नहीं कि मैं बोलता रहूँ कि करो करो, लेकिन मैं खुद करता हूँ. डिस्पाइट मेरे टैटूज बिटूज मैं वो करता ही हूँ. तो लाइफ भी ऐसा होता है ना. व्हाट डू यू थिंक कि वी हैव आवर अलग अलग जोन्स होते हैं, लेकिन ये कोर जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए. महादेव के प्रति भक्ति, या इवन योर ज्योतिष में जो आप डिविनिटी लेके आते हैं, दैट गिव्स योर ज्योतिष, आई एम टेलिंग यू, डिफरेंट क्या कहते हैं, इम्पैक्ट on the people. It's not normal ज्योतिष, वो तो ठीक है ऐसे ऐसे करके, लेकिन you bring आध्यात्म in that. Today's conversation I feel was more आध्यात्मिक. Though we spoke about rituals etc, but actually the core was आध्यात्म. आज मैं सोच रहा था आज हम खूब सारी सांपों की बातें करेंगे, अलग अलग सांपों की बातें करेंगे, बट जो होना होता हो जाता है. आज महादेव की बातें होनी थी तो हो गई. बहुत अच्छा लगा मुझे पॉडकास्ट आपके साथ. थैंक यू सो मच मयूर जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए. इस पॉडकास्ट को मैं महादेव के नाम से खत्म करूंगा. काल हर दुख हर सर्व पाप हरा. ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव.